कर लेते हैं। तो कंप्यूटर स्किल्स में मे बी मोस्ट ऑफ यू नो दिस प्लेटफॉर्म और मे बी मोस्ट ऑफ यू सर काइंडली रिड्यूस योर वॉइस इज नॉट गुड वुड बी। अच्छा पहले बेहतर थी, मैं कर लेता हूँ रिड्यूस। चलो भाई रिड्यूस हो गया। मैं कह रहा हूँ मे बी मोस्ट ऑफ यू नो दिस प्लेटफॉर्म बिफोर, और आप में से किसी को पता हो या किसी को नहीं। तो हम animaker.com एक वेबसाइट है, हम इस पे लॉग इन कर लेते हैं और लॉगिन कर आप इसको इजीली लॉगिन कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं यूजिंग योर फेसबुक आईडी और जीमेल इज अप टू यू। तो हम फेसबुक से इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो सही आ रही है एकदम, क्या हो गया? साथ क्या हुआ? साथ सर काइंडली रिड्यूस योर वॉल्यूम बिकॉज द वॉइस इज नॉट दैट गुड बिफोर इट वाज बेटर। तो मैंने वो कर दिया है रिड्यूस। अच्छा देखिए, में आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, लेट सपोज आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया और क्रिएट अ वीडियो आपने इस पे कर लिया। फर्स्ट ऑप्शन वेरी इजी है, मैं आपको टाइम दूंगा ये करने के लिए ना। आपने क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक कर लिया, आपने एनीमेकर वेबसाइट खोली, अकाउंट बनाया, देन यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है, आपने उस पर क्लिक कर लिया। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक और विंडो आपके पास खुलेगी जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा स्लो है ये ना। अच्छा आप लोगों ने अपने अपने पास खोल लिया है साथ animaker.com और इसका क्रिएट? सर खोलना है? जी जी, ये एनिमेकर मैंने लिंक दी है ना आप लोगों को या नहीं दी? मैं दोबारा दे देता हूँ। आप ये अपने पास खोल लें और इधर क्रिएट पे भी क्लिक कर दिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ना क्रिएट, पिछले। जैसे ही आप इधर क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट खोल के, तो एक न्यू विंडो आपके पास खुल जाएगी और वो विंडो कुछ इस तरह की होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको ब्लैंक पे क्लिक कर देना है, ब्लैंक प्रोजेक्ट आपको खोल लेना है और जस्ट ब्लैंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और विंडो खोल देगा। थोड़ा टाइम लगेगा, ये प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ये जब तक ये क्रिएट हो रहा है हम थोड़ा सा वेट कर। आवाज नहीं आ रही है यार आवाज को क्या मसला हुआ है? मैंने अब आ रही है आवाज मेरी सही? हेलो किधर? हेलो? आ रही है, पहले भी आ रही थी। तो ठीक है, तो आपने जैसे इस वेबसाइट को खोल लेना है, फिर यहाँ पे देखो दोबारा स्टेप बता रहा हूँ। यू हैव टू ओपन दिस वेबसाइट बाय यूजिंग द यूआरएल आई हैव गिविंग टू यू इन योर चैट बॉक्स animaker.com। देन आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे अनदर विंडो विल ओपन और यहाँ पे जैसा आपको ब्लैंक लिखा हुआ होगा तो किसी भी ब्लैंक पे क्लिक कर दें आप, सही है। जैसे ही आप किसी ब्लैंक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो खुल जाएगी ब्लैंक। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह यूज होता है और ये बहुत बेनिफिशियल है, लोगों को इसका पता ही नहीं है, ये बहुत औसम चीज है। लेट सपोज आपको ये वाला करेक्टर पसंद है, ये लेडी का, आपने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको आपको बड़ा करना है, आपने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये लेडी आपके बारे में बताए, ठीक है। यू वांट दैट दिस लेडी शुड बी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट यू। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से आप एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। लेट सपोज आप कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर बताना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा दिया, सही है। मैं यहाँ पे गया, देखें इधर प्रॉपर्टीज में मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि सरुनेस कहाँ कहाँ जा रहा है। मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज में करेक्टर के लिए करेक्टर में जाऊंगा और कुछ व्हाइट बोर्ड वगैरह लाना होगा तो इधर जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे इस पे टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन पे, तो टेक्स्ट पे गया और यहाँ पे मैंने एड टेक्स्ट ले लिया और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और व्हाइट बोर्ड पे ले आया ताकि कुछ इधर नजर आए। और यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ गौर से देखिए, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डू यू
want to become a सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉफ्टवेयर डेवलपर। भाई आवाज कैसे नहीं आ रही? एकदम क्लियर आवाज आ रही है, मैंने फुल वॉल्यूम किया हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? है अभी भी नहीं आ रही? सर आ रही है। सर आ रही है। पता नहीं क्या मतलब है भाई आज। इनको बोलो भाई चैट में क्या आवाज आ रही है। अब देखेंगे मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। देखो ये देखो बहुत इजी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये लेडी आ गई, ये कुछ अब देखो अब मैं क्या करूंगा, गौर से सुनो। मैं इस पे लगाऊंगा मोशन, ये वाला, ये देखो सही है। ये मोशन हो गया इसका कि ये ऐसे हाथ इस तरफ करेगी। देखो मोशन में एक्शन में जाके डिसाइड करूंगा जो कि इधर है। एनिमेशन कर रहा हूं ना मैं। और मैं यहाँ पे बताऊंगा अपने बारे में कि डू यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। लेट्स सपोज मैं कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ। मैं इस पूरे कंटेंट को कर लूंगा कॉपी। गौर से देखो, गौर से। कॉपी। अच्छा कॉपी वैसे नहीं होगा, आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी से करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे दबा देता हूँ कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। फिर मैं अपने करेक्टर पे क्लिक करता हूँ और करेक्टर पे क्लिक किया है मैंने, देखिए इस लेडी पे क्लिक किया है। लेडी पे क्लिक करने के बाद इधर एक माइक्रोफोन बना हुआ है, वॉइस ओवर। मैं देन इस वॉइस ओवर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे चले जाऊंगा टेक्स्ट टू स्पीच पर। टेक्स्ट टू स्पीच पे किया और इधर मैंने यहाँ के इधर इसको पेस्ट कर दिया। मैं सारे स्टेप यहाँ पे रिपीट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्यू पे हुआ है ये, तो मैथ्यू से मैं इसको हटा के फीमेल पे कर देता हूँ पहले तो। और फीमेल पे किम्बर्ली हो गई क्योंकि लड़की लगाई हुई है। अब प्ले करके देख लेते हैं कि वॉइस कैसी आ रही है। Do you want to become a software developer? अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सुनाने के लिए मुझे फिर से करते हैं। Do you want आपको सुनाने के लिए मुझे इसको लाउड स्पीकर पे करना पड़ेगा। अब सुने भाई। to? Do you want to become a software developer? ठीक है, इसने उसको वॉइस ओवर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं आए ना मेरे पास, तो मुझे इसको एक लाइन में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हट जाता है, ये भी हट जाता है। और मैं इसको सिंगल लाइन में यहाँ पे कर देता हूँ। डू यू वांट, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, डू यू वांट टू बिकम आ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आपको कहीं पे गैप देना है तो आप वहां पे सिर्फ स्पेस डाल देते हो, डॉट इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। Do you want to become a software developer? ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको बंद करता हूँ और मैं अपने सीन को प्ले करता हूँ कि जिसपे टेक्स्ट है, और ये जस्ट प्ले। अच्छा भाई ये मेरा वॉइस क्यों नहीं लिया इन्होंने भाई, क्या मसला हुआ है? अच्छा वो अप्लाई नहीं हुआ शायद, दोबारा कर देते हैं। डू यू वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं बता रहा हूँ वॉइस नोट मैंने कहाँ से लिया है। सिंग कर देते। सिंग करना जरूरी है, जब तक आप सिंग नहीं करेंगे ये पेस नहीं करेगा। वाइट ने इधर से लिया है, ये जो आपका कप बना हुआ है ना, एक टी कप, मार्क कर देता हूँ। व्हाइट बोर्ड मैंने यहाँ से लिया है, टेक्स्ट मैंने यहाँ से लिया है, लेडी मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ सीन को। ये देखिए भाई, Do you want to become software developer? देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो लिप सिंग तभी होगी जब आपका वो होगा। अब आपने बोला कि भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा लिप सिंग हो रही है, अब आप क्या करेंगे, द सीन को पॉज करेंगे और इसको सिंपली ट्रिम कर देंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। देखें मैं यहाँ पे गया नीचे और इसको मैंने, अच्छा मेरे ख्याल से हम ट्रिम जो है इसको यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक, अब इसको मैं रन करता हूँ। Do you want to become software developer? वॉइस ओवर तो यहाँ पे खत्म हो गया ना हमारे पास, तो
ये ट्रिम क्यों नहीं करने दे रहा? खैर ये ट्रिम हो जाता है, पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा। चले ये आ गया। अब देखिए मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ इसमें। अब आपने ये एक सीन आपने बना लिया, ठीक है, ये आपने एक व्हाइट बोर्ड का बना लिया। अब अगर आप इसमें एनिमेशंस चाह रहे हैं तो एनिमेशंस के लिए आप यहाँ पे स्मार्ट मूव पे जाएंगे, ठीक है, और स्मार्ट मूव पे आप बताएंगे कि आपको मतलब क्या मूवमेंट चाहिए, तो ये एनिमेट होके आएगा, ठीक है। तो ये इस पे अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये तो चलो इसको तो हम शायद नहीं लगाएं तो बेहतर है, और नहीं अच्छा नहीं लगेगा। हम किसी और जगह, हाँ ये लगा सकते हैं बाउंस वाला, ये सही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर, बाउंस वाला लगाने के बाद अप्लाई किया और अब मैं सीन को रन करता हूँ। Do you want to become software developer? देखो ये देखो मोशन क्रिएट हो गया, ठीक है। Do you want to become software developer? ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा सीन बनाया। अब सबसे पहले आप लोग ये सीन बना लें, मैं आपको आज पूरा पब्लिश करना भी सिखा दूंगा इस पे बस हमें ये लोगो हटाना पड़ेगा एंड में ना, क्योंकि ये लोगो अगर लगा हुआ होगा हमारे ऐड में लोग समझ जाएंगे कि हमने एनीमेकर से बनाई है। तो लोगो मैं हटाना भी सिखा दूंगा। पहले आप ये सीन बना के आओ अपने पास। सर मुझे व्हाइट बोर्ड नहीं मिल रहा। व्हाइट बोर्ड भाई ये रहा, इधर गए, ये रहा व्हाइट बोर्ड। नहीं सर, मेरी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, आप देख लें। दिखाओ जरा। कर दी मैंने इनेबल। हाँ नीचे आओ। नीचे क्यों नहीं आ रहा? स्क्रॉल डाउन ही नहीं हो रहा है ये भाई। जी सर, वही मसला है। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाओ गूगल पे, इसको जूम आउट करो जरा। कितने परसेंट हुआ हुआ है? ये 100% है, फिर भी थोड़ा सा और कर दो जूम आउट। हाँ माइनस माइनस। हाँ और बस इतने पे ही काम करो। ये देखो व्हाइट बोर्ड आ गया। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो अब ऐसे ही कर लो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इधर, ओके। ठीक है। डालो इसमें टैक्स डालो, फिर वॉइस ओवर डाल के दिखाओ मुझे। बड़ी बड़ी कंपनीज इसी तरह एड्स बनाती हैं अपने, सही है। तो वो यही करते हैं जो आपने ये ऐसे एड्स आपने इतने देखे होंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप लोग ये तरह करके आए, ठीक है। फिर मैं आपको एक प्रॉपर ऐड बनाना सिखाऊंगा इस पे आज ही। यहाँ तक जब हो जाए आपका तो मुझे बताइएगा। कुछ पूछना हो तो पूछते भी रहें भाई, हाँ भाई कुछ वॉइस ओवर डालना नहीं आ रहा है या कुछ मसले आ रहे हैं। सर ये मुझे टच करना नहीं आ रहा। क्या करना नहीं आ रहा? टच डालना है इस पे, ये डालना। ये स्क्रीन करो। टैक्स तो ले लो, वो छोटा वाला टैक्स लो सबसे। नहीं नहीं, ये प्रीमियम नहीं लो ना। प्रीमियम टैक्स लोगे तो वो तो बोलेगा ना, मना करेगा तुम्हें। फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ना। अब इसमें ऐड टैक्स में जाके डालो कुछ भी लाइंस वगैरह। आ गया ऑलरेडी स्क्रीन पर। दो ले लिया तुमने। हाँ इसमें लिखो कुछ, लिख दो अपना नाम लिख दो भले। चलो सही है। सही है। पूरा सेंटेंस लिखो और फिर सिंक लाजमी कर लेना पहले। अच्छा सिर्फ डू पे सिंक करोगे बस, क्या पूरा लिखो ना। अब डू तो बोलेगा वो। चलो सही है, समझ तो आ गया तुम्हें। आए भाई नेक्स्ट थिंग मैं आपको सिखाता हूँ अब। तो देखो बेसिक फंक्शन इसका ये होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट बनाते हो। अब आओगे वापसी बैक पर, सही है। हम यहाँ पे आए, ठीक है, मैंने वो बंद कर दी विंडो।
मैंने animaker.com खोला और मैंने यहाँ पे ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दिया, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना ऑल टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपके पास बेशुमार टेम्पलेट्स आ जाएंगी, ठीक है। एक से एक टेम्पलेट्स आपको नजर आएगी इधर। अब जब आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगी यहाँ पे एक से एक, सो लेट सपोज कि आप लोगों को यहाँ पे कोई टेम्पलेट पसंद आ जाती है और वो है ये वाली, सही है, ये वाली जिसमें लिखा हुआ आर यू समवन हु वांट्स टू लर्न जावा, सही है। आपको ये टेम्पलेट पसंद आ गई, अगर आपको टेम्पलेट का लिंक नहीं मिल रहा तो उसका भी मैं आपको चैट में दे देता हूँ। अब देखिए ये चीज जो है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, आर यू समवन हु वांट्स टू लर्न जावा। अब मैं आपको पहले पूरा ऐड दिखा देता हूँ इसका कि ये पूरा ऐड किस तरह चल रहा है और क्या क्या है इसमें, पहले हम ये देख लेते हैं। तो आप अपने जो स्किल्स हैं या कुछ भी अपने बारे में एडवर्टाइज बनाना चाहते हैं, ये देखिए वो आप खुद बना के दे सकते हैं। ये देखो सुनो पूरा, आर यू समवन टू बिकम जावा, ये एनिमेशन चल रही है पूरी, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होती है फ्रीलांसिंग की वो इसी तरह बनती है। I am Java instructor, I will teach you this, this and this. 50 आवर्स का कोर्स है, 10 कोडिंग चैलेंजेस है, ये सब ये टेम्पलेट है, ये बना बनाया है सब, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा अब देखो भाई ये टेम्पलेट हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं अपना एडिशन करूं, तो भाई मैं आर यू समवन हु वांट्स टू लर्न, अब लर्न है भाई कोई मुझसे, अगर मैं तो जावा का डेवलपर ही नहीं हूँ तो मैं पाइथन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने पाइथन कर दिया है, सही है। और इसमें वॉइस ओवर नहीं है इस वाले पूरे कहीं पे भी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा इस बंदे पे क्लिक करता हूँ, इधर वॉइस पे जाता हूँ, ठीक है, और वॉइस ओवर पे जाने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच पे जाता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वांट्स टू लर्न के बाद लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है। इसको सिंक कर देता हूँ, वेट होगा थोड़ा क्योंकि सिंकिंग कर रहा है, ये पूरा टेक्स्ट को सेंटेंस में चेंज कर देगा, सही है। यहाँ पे मैं आ गया, फिर मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे आऊंगा, ये देखो नीचे, क्योंकि इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, इसमें मेरे जो बोलने वाली आवाज है मेरे कैरेक्टर की वो ये कम कर देगा, तो मैं नीचे आऊंगा वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम पे आने के बाद मैं बैकग्राउंड जो म्यूजिक वाला है ना, ये देखो नीचे मेरा बंदा बना हुआ है, यानी कि ये तो वॉइस ओवर हो गया, लेकिन ऊपर क्या है, मोटिवेशनल हैप्पी का सॉन्ग जो चल रहा है, इसके वॉल्यूम पे आऊंगा, ठीक है, और इसके वॉल्यूम पे आने के बाद ये देखो फुल हुआ हुआ है ना अभी, मैं इसको कर दूंगा 40% अंदाजे से, सही है। अब मैं अपने सीन को दोबारा रन करूंगा और देखो कितना सही रहेगा, सही है। Are you someone who wants to learn Python? सही है, पहला सीन में हम कामयाब हो गए। अब आपको सेकंड सीन में जाना है, तो यहाँ पे देखो सीन 2 लिखा हुआ है, सीन लिस्ट यहाँ पर है कि इसके बाद क्या सीन होगा, उसमें क्या एडिशन करना है। सीन 2 पे क्लिक किया, सीन 2 पे क्या है, आर यू समवन हु वांट्स टू लैंड देयर फर्स्ट जावा रोल। भाई मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अरे यार मुझसे गलती हो गई, सही है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई, डू यू want to learn it at the age of 10 और above, ठीक है। मुझे ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा लग रहा था, इधर इस पे इधर सूट भी होगा क्योंकि मैं पाइथन सिखा रहा हूँ, तो पाइथन के हिसाब से मैं ऐड बना रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, वॉइस ओवर पे जाता हूँ, वॉइस ओवर पे जाने के बाद इधर गया वॉल्यूम पे टेक्स्ट टू स्पीच, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे दोबारा सिंक कर दिया, सही है, सिंक कर दिया। अब मुझे बार बार ये वॉल्यूम चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो मोटिवेशनल वॉल्यूम पीछे चल रहा है, ठीक है, इसको मैं बार बार चेंज नहीं कर रहा, मैंने इसको एक बार कर दिया, बस ये सेटिंग में रहेगा। अब मैं सीन को प्ले कर लेता हूँ। सही है, अब मैंने देखा यार ये स्पीड बहुत ज्यादा तेज आ रही है,
तो अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहूं तो दोबारा वॉइस पे जाऊंगा, और जो मेरी बनी हुई वॉइस है, ये देखो ये रही, मैं इस पे क्लिक करूंगा, जाके न्यू ऐड नहीं करवाऊंगा, ये पे रीराइट कर देगा, डबल डबल आवाज आएंगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है इसकी, ये जो मैंने लिखा हुआ है डू यू वांट टू दिस, मैं इसको क्लिक करूंगा, इस पे एडिट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इधर स्पीड पे जाऊंगा, और इधर स्पीड को मैं कर दूंगा यहाँ पे, बस 0 से थोड़ा सा आगे किया ताकि थोड़ा कम स्पीड में बोले। अगर आपको ब्रेथ की वॉल्यूम तेज कम करनी है, मतलब ब्रीथिंग का जो है वो आपको करना है, तो आप इसको हाई भी कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा प्ले करके देख लेता हूं पहले यहाँ पे। 2. You need the age of 10 or above. अब देखिए, अब सांस लेने की भी उसकी आवाज आ रही है, दोबारा देखें। 2. You need to learn at the age of 10 or above. ठीक है, तो ये होता है, मतलब आप ऐसा कर देंगे प्रोफेशनल लगे, कोई ह्यूमन ही बोल रहा है, बाहर का बंदा। You need to learn at the age of 10 or above. अब आपने इसको सिंग कर दिया, तो आपका सीन 2 भी क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, अब आप आ जाए सीन 3 पे। इस सब की मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घर पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब रिकॉर्ड दूंगा मैं आपको। सीन 3 पे आते हैं। सीन 3 पे कंप्यूटर रखा हुआ है और कंप्यूटर के बारे में, सही है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया इफ यस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो ये थीम के साथ वो भी हो रहा है, मैच भी हो रहा है ये आपका। ठीक है, आपको टेक्स्ट छोटा बड़ा करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। देखो इसके साथ पूरा आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, साथ में बड़ा करना है, छोटा करना है, जो करना है आप कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, हमने ये कर दिया। फिर वही रिपीट केस को मैं उसमें कर दूं। अच्छा, कंप्यूटर बहुत ज्यादा नीचे किया हुआ है भाई साहब ने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सही है, इसको मैं इधर कर देता हूं। इफ यस को, अच्छा रुको, पहले मैं इफ यस को उठा के साइड में ले जाता हूं यहाँ पे, और ये जो मेरा प्लेटफॉर्म वगैरह लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और अपने कंप्यूटर को मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, तो कंट्रोल Z करके आप वापसी भी आ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता इसमें। सही है, तो कोई परेशानी की बात है ही नहीं कि आप परेशान हो। ये देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया और कंप्यूटर में उठा के इधर ले आया। ठीक है भाई। अच्छा, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो भाई टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका चेंज करना है, कुछ भी करना है, सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेंगे। 24 कर दिया। कलर चेंज करना है, पिंक कर दें। ठीक है, पिंक हो गया, पिंक अच्छा नहीं लग रहा, वाइट कर देते हैं। वाइट देखें, वाइट की भी क्वालिटीज है इधर ना, तो चलो इसको ये कर देते हैं मरून ब्लू टाइप का। इसके साथ अगर आपको इसको इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड करना है वो भी कर सकते हैं। सही है, और आप इसको इस तरह कर सकते। ठीक है, अब आपने यहां तक आप आ गए, जो सीन आपको चाहिए। देखो इसके बाद का जो सीन है सीन 4, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इधर आप डिलीट कर दें इसको। सही है, कोई सीन आपको चाहिए कोई नहीं चाहिए, वो आपने डिलीट कर दिया और हटा दिया। अब लेट सपोज कि मुझे इसके बाद के सीन नहीं चाहिए, तो मैंने इधर डिलीट, इसको भी 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 डिलीट, और लास्ट वाला है इसको भी डिलीट। ठीक है, या एक काम करते हैं, उसको हम कंट्रोल Z करके वापस अच्छा नहीं ला सकते, तो हम इधर प्लस कर लेते हैं, और इधर हम लास्ट में अपनी वेबसाइट का URL दे देते हैं। ठीक है, तो URL के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे हेडिंग एक अच्छी वाली ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं विजिट www.utech-edu.com। ठीक है, और इस पे भी वॉइस ओवर ले लेते हैं, उसके लिए लेडी भी कोई दूसरी ले आते हैं। एंडिंग है ना, तो एंडिंग के लिए ये बच्चा अच्छा लग रहा है, ये बाल भी इसके अच्छे हैं। इस पे क्लिक किया, वॉइस पे गए, टेक्स्ट टू स्पीच पे गए, पेस्ट किया। ठीक है, और इधर मैंने स्पेस बढ़ा देता हूं तो ये हो जाएगा, थोड़ी सी स्पीड कम कर देता हूं इसकी, बस सही है। चलो प्ले करके देख लेते हैं। Visit www.utechedu.com. बेहतरीन हो गया भाई, सिंग कर देते हैं। सही है, यहां तक अब आ गए, यहां तक आपको कोई मसला नहीं हुआ। देखो मैंने एक एग्जाम्पल ऐड बना लिया, आप इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब मसला ये है, मैं इसको पब्लिश
सही है। अब ये पूरी जो आपने काम किया है, वॉइस ओवर किया, उसको MP4 फाइल में एक, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस भी कर सकते हैं। लैग हो रहा है? अच्छा हाँ, लैग हो रहा होगा। सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, लैग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वीडियो बना रहा है ना, तो मेरी हाफ ऑफ द स्पीड ये ले रहा है। अब इसने कर दिया, अब मेरी आवाज सही हो जाएगी। अभी रुको 1 सेकंड के लिए, ये इसको डाउनलोड पे कर देते हैं। अच्छा देखो, अब जो भी आपने काम किया है वो सारा प्रोसेस होगा। जो भी आपने वॉइस ओवर डाला है, कोई करेक्टर डाला है, या कुछ आपने कुछ भी किया है, वो सब यहाँ पे प्रोसेस होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अभी देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा ये, तो वेट कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कार्टून्स, पर्सनल एनिमेशंस। पर्सनल एडवर्टाइजमेंट हर किस्म की आप बना सकते हैं, पर्सनल एनिमेशंस, पर्सनल एजुकेशनल सिस्टम, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इस एक एनिमेकर प्लेटफॉर्म से। सही है। तो एनिमेशन की स्टार्ट आप इससे करें जब आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाए। सर योर वॉइस इज लैगिंग एंड, अच्छा रुके, जब तक ये कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि वो वॉइस लैग हो रही है, तो इसके प्रोसेस होने का वेट कर लेते हैं। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, अभी हो जाएगा बस कुछ देर में। जी मुस्तफा, कौन सा वाले मुस्तफा है? पूरा नाम बताया अपना? ओके ओके। बस ये लेता है यार, ये थोड़ा सा टाइम ना। आप लोग भी अगर कोई रेंडर करेंगे ना तो ये थोड़ा टाइम लेगा। साथ आपने ट्राई किया रेंडर करके? ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये वैसे ना, लेकिन अभी हो जाएगा। साथ आपने ट्राई किया इसको एक्सपोर्ट करके? नहीं सर। तो हो गया आपका? इसको ऊपर से पब्लिश कर दो ना, वो पब्लिश लिखा हुआ है ना इधर, ये ऊपर पब्लिश होता है। आई एम ओनली लिस्निंग टू यू। ओके ओके, कोई मसला नहीं। सर मुझे अपना That I- डिलीट करना है, तो उसमें आप कैसे बताते? असल में दिस टाइम मैंने कोई प्रमोशन नहीं की थी, मैं बिजी था, वरना मैं हर वीक 1-2 बार रिमाइंडर दिलवाता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, मतलब एक सॉफ्टवेयर स्किल्स फ्री में सिखा रहा हूँ, और फिर वो आगे भी मैं नेक्स्ट वीक भी कोई सॉफ्टवेयर स्किल सिखाऊंगा। तो पता नहीं क्यों, वैसे खुद से आ जाना चाहिए था बच्चों को, लेकिन आधों को याद नहीं था। अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। हाँ बाद में ट्राई कर लेना। चलो इसको होने देते हैं। चले मैं आपको जब तक एक और वेबसाइट से मिलवा देता हूँ। फिल्म वीडियो ऑनलाइन, ये जो फर्स्ट वाली लिंक है, ऑनलाइन वीडियो कटर.com, एक ये है, और एक ये है किलाइडियो.com। इसके जरिए आप ऑनलाइन वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ट्रिम नहीं करनी, सही है, हमें क्रॉप करनी है। साथ हमें क्रॉप करनी है, तो हम क्रॉप वाली लेंगे। ये देखो, ये है, एक ये है। बस ये वीडियो जैसे ही होगी हम फिर इसको क्रॉप कर लेंगे। सबसे अच्छी वेबसाइट यही है, ezzip.com। वो मैं डिस्कनेक्ट। क्या डिस्कनेक्ट? क्या हुआ भाई बताओ? मेरा इंटरनेट मसला कर रहा है क्या बहुत?
चाहिए यार इसे, क्या स्पीड आ रही है। सर मुझे ये फिर से बताएंगे, ये क्या प्रॉब्लम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तुम्हारा इंटरनेट मसला कर रहा है ना, तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो बार बार। मैं तो अभी ये इसके प्रोसेस होने का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेता है एक्सपोर्ट होने में ना। ये जैसे ही प्रोसेस हो जाता है ये, तो उसके बाद हम इसको ट्रिम करना सीखेंगे, क्योंकि हमें वो लोगो हटाना है, क्योंकि लोगो जो आ रहा है ना नीचे, वो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता फिर आपका ऐड। विशाल आपने किया है ये खुद से? विशाल नो सर, एक्चुअली मैं मुश्किल से अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट की है, मेरा नेट बहुत स्लो जा रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, और बाकी क्या चल रहा है आजकल? उसमें ग्राफिक्स में है ना? सॉरी सर, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप ग्राफिक्स में है ना, ग्राफिक्स वाले कोर्स में? नहीं। नहीं आप कोडिंग में। ग्राफिक्स में कौन है आपके? कोई है आपके सिबलिंग्स में से? जी मेरी एक और दोस्त है, उसका नाम भी इशाल है, वो मुसब की बहन है। मूसब की बहन, अच्छा सही है, याद आ गया मेरा। अच्छा वो इशाल अलग है यार, ये मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। तुम पता है हमारे पास कितनी इशाल? वो इशाल जुनेद है, मैं इशाल अवैस हूँ, हम दोनों ये दोस्त हैं। अच्छा, दोनों के नाम भी सेम और दोस्त भी। हमारे पास 5 इशाल हो गई है, पता है आपको? अब वो अब इतना कंफ्यूजिंग रहता है। 7 हमारे पास 4 हैं, मुस्तफा तो हमारे पास 8-10 हो गए हैं। 8 to 10 स्टूडेंट हैं जिनका नाम मुस्तफा है। अच्छा एक मेरे वेब डेवलपमेंट में 3 बच्चे हैं, उन तीनों का नाम सेम है। हानिया 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 क्यों, वो एक ही क्लास में होती हैं तीनों। इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, एक को बुलाओ दूसरी आ रही होती है हानिया। अच्छा भाई मुकीद भी आई है। मुकीद बहुत जल्दी नहीं आ गई आप? सॉरी सर, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस बहुत होता है ना, वहाँ पे 11 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे होते हैं, तो मैं होमवर्क कर रही होती हूँ। और नजम साहब क्या कर रहे हैं आजकल? पबजी खेल रहा है। यार ये नजम का ये पबजी बंद करवाना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा नहीं खेलने लग गया ये? नहीं सर, सिर्फ मम्मा सिर्फ 2 घंटे देती हैं, उससे ज्यादा नहीं देती। मम्मा से 2 घंटे? वहां पे इंटरनेट का तो मसला नहीं होता ना? होता है इंटरनेट का भी बड़ा प्रॉब्लम है उधर? जी, कभी कभार होता है। तो आप लोग वहां पे स्कूल तो कोई अच्छे हैं नहीं, तो आप लोग जो पढ़ रहे हो वो आप लोग होम स्कूलिंग ही कर रहे हो पाकिस्तान वगैरह के टीचर से? जी, ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं पाकिस्तान से। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो वापसी तुम आने का इरादा वगैरह है? जी मैं कह रहा हूँ आप क्या, इशारा आप क्या पूछ रही है, पूछे। यार आप में से किसी का तो रेंडर हो गया होगा ये, या नहीं? नो सर। विशाल आपका भी अभी तक हो ही रहा है? नहीं, मैंने अभी किया नहीं है। मैं कहने में नेट कनेक्शन बहुत स्लो जा रहा है, तो मैंने मुश्किल से एंटर किया जूम। तो अगर मैं गूगल खोलूंगी तो वो आधा उसका नेट लेगा, तो वापस समझ। अच्छा यानी इस बार इस बार नेट का प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से है ना? मुझे इतना परेशान करा उन्होंने। मैं आज इनको वो मैंने बताया था सबसे कंप्यूटर स्किल सिखाऊंगा, तो मैंने आज इनको अभी एनिमेशन एक छोटी सी बनवाई थी। अब उसको एक्सपोर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम एक्सपोर्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको मुकीद एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट है app.animate, ठीक है ये वेबसाइट। सर इनमें से कौन सी जैसे वर्ल्ड फेमस कौन सी एप्स हैं इस तरह की जो एनिमेशंस और यानी एड्स बनाते हैं? ये वो यही है, क्योंकि जो सबसे अच्छी है वो यही है, क्योंकि ये आपको फ्री में दे देती है वीडियो एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो आपने ये animaker.com वेबसाइट खोल ली, ठीक है मुकीद? तो आपने ये खोला तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
ये आपके पास खुलेगा, डैशबोर्ड आएगा एक, ठीक है, डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे आपने ये देख लिया टेम्पलेट लिखा हुआ है, टेम्पलेट की वजह से आपको क्लिक कर देना है। जी टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक से एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। जो टीवी पे आप एड्स वगैरह देखती हैं वो सब इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे बनते हैं। अब ये हेलो सुजैन लिखा हुआ है इधर, सही है। अब मैंने इसको खोल लिया, ये पर्सनल वाले जो बच्चे ऐसे कि इशाल वगैरह बनाना चाहे तो वो ये यूज कर सकते हैं। अब इसको हमने यूज पे क्लिक किया तो ये टेम्पलेट हमें खोल के दे देगा। अब इस पे मैं चाह रहा हूँ अपना ऐड बनाना, अपने बारे में लिखना। चलो मैं इशाल को वॉलंटियर ले लेता हूँ। इशाल के बारे में मैं ऐड बना रहा हूँ कि इशाल एक फ्रीलांसर है। तो उन्होंने क्या किया भाई, आई एम, आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज करना ही है, इशाल उवैस। बस इसके जो फंक्शन है, जो मेन है, वो मैंने सिखा दिया उनको। मैं जब इसको प्ले करूंगा तो कुछ इस तरह होगा। इस सीन को मैंने प्ले बटन से प्ले किया, सीन 1 को लोड हो रहा है और ये देखिए इस तरह साउंड आया और ये आई एम इशाल और वो आगे चला गया। सही, अब सीन 2 में आते हैं। देखो रॉन्ग है। हाँ मैंने पता है वो क्यों लिखी है, क्योंकि वो जो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है ना, वो अवेस को अवाइस पढ़ता, वो लगाओ तो उवैस पढ़ेगा एग्जैक्ट। क्योंकि ना उसको उर्दू नहीं आती ना टेक्स्ट टू स्पीच को, तो इंग्लिश स्पीच समझ के कर रहा होता है। इशाल तो सही कर देगा, लेकिन ये अवेस को उवैस लिखना पड़ता है तो वो उसको फिर भी सही कर लेता है। ओके सर, अगर हमें वो करना है, अगर देखो ये हमें हम क्या करना है, इस पे YouTube वीडियो बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ पे ऐड बनाओ। लेकिन वो मैं बताऊंगा ना, अभी मैं एक वीडियो मैंने बना ली, उसको मैं पब्लिश होने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो पब्लिश हो जाती है ना, हो गई शायद, जी पब्लिश हो गई। अभी मैं अब आपको इसका तरीका बताऊंगा क्या करना है, अभी हो रही है। अब देखो मुखी आप आ गए सीन 2 पे। तो यहाँ पे अपने बारे में आपने एक लाइन लिखी, आई एम सुपर पावर, ऐसे कुछ लिख दिया, चले कुछ भी लिख दिया आपने। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पोजीशन चेंज कर सकती हैं, पोजीशन पे एनिमेशन चेंज कर सकती हैं। आप इसको खड़े कर दो तो ये हैंड रेज करके करेगी। अगर आप रोना चाहती हैं तो रोने वाला एंग्री वाला कर दें, एंग्री है तो एंग्री, एटीट्यूड दिखाना है तो एटीट्यूड वाला भी इधर सब मिलेगा आपको। हर करेक्टर को करेक्टर चेंज करना है, मैन को लाना है तो इधर करेक्टर सीरीज है, इधर से उठाए ये उठा के ले, ठीक है। कोई लेडी लानी है, लेडी को उठाए, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप। आपस में 2 बंदों का ड्रामा बनाना है तो 2 बंदों का ड्रामा बना ले। एक लेडी इसके सामने खड़ी कर दें, ये इसको एटीट्यूड दिखाए, ये इसको दिखा, आपस में दोनों लड़ते रहे, सही है। अब आप चाह रही हैं, अब मैं सीन को प्ले करूंगा तो इसमें कुछ खास नहीं, ट्यून बजेगी सिर्फ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वॉइस ओवर डाल देता हूँ। इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, इस लेडी पे क्लिक करता हूँ और इधर वॉइस पे चला जाता हूँ। इस लेडी पे क्लिक करने के बाद वॉइस ओवर ऑप्शन पे जाऊंगा, उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच पे जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद इसको मेल से फीमेल को करूंगा जेंडर पे, वरना ये मेल की आवाज निकालेगा, और इधर पेस्ट कर दूंगा और इसको प्ले करके चेक करूंगा कैसी आ रही है आवाज। I have a superpower. बेहतरीन आवाज आ रही है। इसको मैं कर दूंगा सिंक। जैसे ही सिंक करूंगा ये लेडी में ये वाली वॉइस डाल देगा, और सीन 2 में अब जब मैं प्ले करूंगा तो मेरे पास साउंड के साथ ये भी आएगा। कि आई हैव अ सुपर पावर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा है। तो मैं नीचे आऊंगा, नीचे साथ आपका म्यूजिक वीडियोस आती है इधर, जो आपको एडिट नहीं कर सकते एक सीन के अंदर, जिस तरह होता है ना, एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, तो एक ही सीन के अंदर हम इस तरह नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूँ, इधर सब हो सकता है। देखो आई एम अ सुपर पावर हुआ, और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो म्यूजिक पे क्लिक किया नीचे बॉटम पे और इसको लो कर दिया थोड़ा सा। अब आप चाह रही है कि आपको इधर भी ये लड़की भी बात करे, तो ये इस पे आपने क्लिक किया है। चले इस पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आया मैं बात, ठीक है। इस लेडी पे क्लिक किया, इसके वॉइस ओवर पे गया और यहाँ पे डाल देते हैं भाई सर मैं एक साथ नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे जब वो बोलेगी तो ये साथ नहीं बोलेगी। आई डोंट केयर इफ यू हैव सुपर पावर। अब एक बोलेगी कि मेरे पास सुपर पावर है और एक बोलेगी कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि आपके पास सुपर पावर है। इसको हम सिंक करते हैं और इसको हम प्ले कर देते हैं। I
don't say you have superpower. अब देखो, अब ये क्या हो रहा है कि आपने क्या कर दिया कि आपने इन दोनों की पोजीशन को नीचे सेम कर दिया, तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, यही हो रहा है हमारे पास, देखो नीचे। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस ये जो नीचे लेडी है ना, इसकी पोजीशन को आगे कर देना है। कैसा, देखो इशार गौर से समझिए ये चीज को। नीचे बॉटम पे देखो, अब मैं इसको प्ले करूंगा ना, देखना ही क्या होगा। I have a superpower. अच्छा, अब क्या हुआ कि मेरी टाइम ही शॉर्ट हो गया, तो टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। I have a superpower. अच्छा, आई हैव अ सुपर पावर तक तो आ गया। ये आप कह रही है दूसरी वाली स्लाइड जो है हमारे पास, इसमें चला गया हमारा टेक्स्ट। अच्छा, 2 सेकंड की थी। इसका सीन पे जाते हैं। अच्छा, कहीं से इसका टाइम भी इंक्रीज होता है, अभी मैं देख लेता हूँ कहाँ से होता है। हम इनके टाइम को भी बढ़ा सकते हैं, इनके सीन्स को ना। वैसे आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। ये शाल मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट को। जैसे कि ये है ना, इस वाले देखो, पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे सीन पे टाइम सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है। देखो इधर 4 सेकंड मिल रहा है, तो 4 सेकंड अच्छा टाइम होता है हमारे पास ना। अब 4 सेकंड में आपने एक लेडी की आवाज लगा दी और यहाँ पे दूसरी भी सेम ही हो गई है। तो ये ले लेते आदमी। अभी आपने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसके पीछे आपने वॉइस ओवर लगा देते हैं ऐसे ही, हाय का हाय। Hi. अच्छा, ये तो मेल है ना, इसको फीमेल कर देते हैं ताकि इसकी वॉइस सिंक करते हैं। हाय हो गया। अब इस पे जाते हैं, इस पे भी जाके लगा देते हैं हाय। हेलो कर देते हैं इसको, हेलो। ठीक है, सिंक कर देते हैं। सही है। अब क्या होगा, मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो ये कुछ इस तरह देगा मुझे। I don't care if you have superpower. Hello. अच्छा, अब देखो, ये देखो, अब ये जो मैंने अभी जो डाला है सीन, वो इसके साथ मिक्स हो गया। तो मैं इसको इधर देखो, मैं नीचे से आगे कर रहा हूँ। देखो नीचे की प्लेस देखो, मैं जैसे ही मुझे ओवरलैप होगा, मैं नीचे से जो मैंने वॉइस ओवर डाला है, इन पे शक्लें बनी हुई आ रही होंगी। देखो फेसेस आ रहे हैं इन पे कि किसका कब वॉइस ओवर डाला है। सही है। तो मैं क्या करूंगा, बस इनकी पोजीशन को चेंज करूंगा, तो जिसकी पोजीशन सबसे आगे होगी उसका सबसे लास्ट में आएगा। अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ। I don't care if you have superpower. Hello. अच्छा, अब देखो, अब ये वाली मुझे डिस्टर्ब कर दी, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब फिर से रन करता हूँ, देखें भाई, अब देखें। ये यहाँ से नहीं, यहाँ से चलना चाहिए। Hi. Hello. देखिए, हाय आया, फिर हेलो आया। अच्छा, अब इसमें इसको देखें, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं यहाँ पे। देखो, मैं सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, उस सेकंड पे ये जो है हमें उस कैरेक्टर का वो म्यूजिक दे देगा जो भी हमने लगाया वो। Hi. Hello. ये देखो, हाय हेलो हो गया, हाय उसने बोला। अब इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, क्योंकि फिर से टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। थोड़ा दोनों को दोबारा आगे कर दिया। अब प्ले करते हैं, अब एकदम एग्जैक्ट आएगा। बना सकते हैं। सही है। हाय हेलो, देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसकी पोजीशन आगे पीछे कर रहा हूँ। देखो, मैंने एक बार वॉइस नोट बना दिया और बस इसकी पोजीशन में जहां करूंगा वहां पे हाय हेलो कर देगा। बहुत अच्छा है, ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कर सकते हैं, पूरा कार्टून बन जाता है इसमें। सर, अच्छा, जी जी बोलो। हम इसके मुकी? सेकंड नहीं बढ़ा सकते? क्या नहीं बना सकते? बढ़ा सेकंड सकते हैं। सेकंड्स बढ़ाने के लिए आपको खुद का ब्लैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो मैं टेम्पलेट कर रहा हूँ ना, किसी का बनाया। ब्लैंक से स्टार्ट करोगे तो सेकंड्स भी बढ़ा सकते हो। अच्छा, इसमें पहले से ही कार्टून बने हुए, कार्टून 2D 3D देख रहे हो, ये पहले से बहुत सारे बने हुए इसमें ऑलरेडी। तो यहाँ पे कार्टून सीरीज में चले आओगे, इधर आ जाएगा सोशल मीडिया पे ये। अब देखो, ये जो मेरा पहले से बना हुआ है ना, मैं इसको कर ले रहा हूँ डाउनलोड। सही है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए भाई, ये डाउनलोड हुआ, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव करवा दिया। अब ये डाउनलोड होके कंप्लीट भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब देखो, मैं अगर इसको प्ले करूंगा, एक मैंने पुराना अभी बनाया था स्टार्ट में, तो ये कुछ इस तरह है। Wants to learn Python. Do you want to learn it at the age of 10 or above? Visit www.utech.edu. www.utech.edu.com। ये आ गया। मसला क्या आ रहा है इसमें कि
इसके अंदर जो है, जो वीडियो है ना मेरी, उसमें ये लोगो आ रहा है, और लोगो जब आता है तो आप इसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, कॉपीराइट लग जाएगा आपके ऊपर। तो आप क्या करेंगे भाई, आप ये करेंगे कि मैंने एक वेबसाइट बताई इनको, ezgifcrop.com, ये क्रॉप करने के लिए होती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसकी लिंक मैंने आपको दे दी, इसकी फिर लिंक चूज फाइल में जाएंगे, चले अपलोड कर लेते हैं वीडियो, अपलोड पे क्लिक किया, चलिए चूज फाइल में जाते हैं, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है एडवर्टाइजमेंट की, जो अभी अभी बनाई है। यार डेस्कटॉप पे कहाँ बना दी मैंने, कहाँ पे होगा, डाउनलोड्स में जाके देखनी पड़ेगी। किसी का कुछ हो नहीं रहा सही। किसी नहीं वो मुझे समझ, नहीं वो मुझे समझ आ गया उनका, लेकिन मसला ये है जनाब, मैं बताता हूँ उनका क्या मसला है। देखो खजर एक दिन में नहीं आएगा ना ये, तभी तो मैं फास्ट फॉरवर्ड सिखा रहा हूँ इसको, घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करना है इसको, रोक रोक के देखना वीडियो को, आ जाएगा समझ में, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंड चीज है इसकी। तो आप अगर अपनी अपनी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में ही बना लेते हैं ना, जैसे कि माय नेम इज विशाल, अपनी 5 हॉबीज बता दी, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इससे आप अपना अब एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, कार्टून्स का समथिंग। बहुत अच्छा कंटेंट आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये वॉइस ओवर भी दे रहा है और इंग्लिश का भी मसला नहीं है। आप करंट टॉपिक पे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पे वीडियोस बना सकते हैं इस पे, समझ रहे हैं मेरी बात। इसको मैंने ओपन किया, बस आपको क्रॉप करना पड़ेगा। देखो मैंने इसको अपलोड किया, मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये अपलोड हो जाएगी, फिर मैं जस्ट इसको क्रॉप कर दूंगा, जहां तक लोगो आ रहा है वो लोगो हटा के, बस ये वीडियो मेरी हो गई। अब मैं इसको यूट्यूब पे डालूं, कहीं पे भी डालूं, मर्जी मजे। तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी हो जाएगा ये। तो इससे बहुत अच्छे कंटेंट बन जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ चैनल दिखाऊंगा जिन्होंने अपने 10,000 सब्सक्राइबर ही इन्हीं वीडियोस से किए हैं। कुछ भी नहीं करते, रोबोट बोल रहा होता है, बस करंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, जो आजकल के टॉपिक्स चल रहे हैं, उल्टे सीधे टॉपिक्स हैं, टिकटॉक वगैरह पे और पता नहीं क्या पबजी गेमिंग ये वो, उस पे वीडियोस बनाई हुई उन्होंने। और वीडियो ये रोबोट बोलता है, और कुछ इफेक्ट्स वगैरह डाल दिए, वो इफेक्ट्स भी अवेलेबल है इसी एनीमेकर में, और एट द एंड बस क्रॉप कर दिया कि लोगो नहीं नजर आए, और बस यूट्यूब पे वीडियो उनकी हो गई, बहुत व्यूज मिल रहे। अच्छा जब तक ये अपलोड हो रहा है, साथ आप मुझे बताओ क्या हुआ, साथ कुछ पूछना है आपको, मैंने आपका मैसेज अभी देखा। अच्छा इधर भी अपलोड करके देख लेता हूँ, दोनों वीडियो दोनों अच्छी हैं, वेबसाइट दोनों ही क्रॉप करती हैं। जहां पे पहले वीडियो अपलोड हो जाए वो उस पर हम कर लेंगे काम, जैसे इस पे तो बहुत टाइम लग रहा है। देखिए इस पे दोनों वीडियो अच्छी है, ये Cladio.com और एक वो जो मैंने बताई है, इसका भी लिंक दे देता हूँ मैं। टू बी ऑनेस्ट, आपने अपने एड्स कौन सी ऐप से बनाई थी? ये जो आपने ये इसका ये टेक का बनाया है, बीटेक का आपने कौन सा, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला कह रही हैं आप, जी जिसमें आपने 1 कोर्सेस आते हैं उसमें, वही कह रही हो ना? मैं बताता हूँ उसका, देखो आप ये देखो, ये खुल गया ना, मुझे क्रॉप करना, देखो मैं कितनी होशियारी से क्रॉप करूंगा, देखो बिल्कुल। मैंने वीडियो भी अपनी इसी तरह बनाई है कि मेरा जो है कंटेंट ऊपर ही रहे, और जब मैं लोगो हटाऊं तो कुछ कट ना हो। देखो मैं बस यहां तक लाऊंगा बस, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, बस इतना सा काम है। वीडियो आपकी हो गई, कंटेंट आपने एनीमेकर पे बनाया, एक्सपोर्ट कर गई, इस Cladio.com से आपने उसको क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद वीडियो आपकी हो गई। आप अब इसको अपनी चीज बेचें, आपके फादर का कोई प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट, आपने टीवी पे कितने ऐड देखे होंगे इस तरह की, कार्टून एनिमेशंस में आ रहे होते हैं, सोचे जरा, बचपन से देखते आ रहे हैं आप, हर किस्म के एड्स बनते हैं इस पे, वॉइस ओवर डाल देते हैं बस। अच्छा सबसे अच्छी बात सुनो इशाल, एक और चीज बताओ इसमें, ये देखो आप इधर आई, वॉइस पे गई, इसमें आप अपनी वॉइस भी डाल सकती हैं भाई, माय वॉइस, ये देखो। और क्या चाहिए आपको, समझी? इसमें आप अपनी पर्सनल वॉइस भी डाल सकती हैं, पर्सनल वॉइस आपने रिकॉर्ड की, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माय वॉइस, रिकॉर्ड वॉइस करने चले, ये देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे गया मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, माय नेम इज सुनेस, हो गया। अब अप्लाई कर देते हैं। अब पता नहीं इसने रिकॉर्ड किया नहीं हो, क्योंकि धूम पे भी चल रहा है मेरा माइक।
इशाल लड़की है भाई। Are you someone who wants to learn Python? इशाल लड़कों का भी नाम होता है। अच्छा देखो, अब देखो मसला पता है क्या हुआ, Do ये देखो Kiladio.com नहीं यूज करेंगे भाई, कैंसिल हो गया। मसला ये है कि visit www.utecedu.com. Kiladio.com ने अपना वो लगा दिया अब यहाँ पे लोगो, कॉपीराइट आ जाएगा, इसको क्लोज। हम यही यूज कर लेते हैं जो इससे पहले वाली वेबसाइट है। यार ये आपको थोड़ा सा सर्च भी करना होगा, मेरे अभी जहन में नहीं आ रही जो एग्जैक्ट क्रॉप Are you वाली someone वीडियो who wants बनाती to है। learn Python? ये कर लेता हूँ इधर से, Do क्रॉप you पे want to क्लिक कर learn it देता at हूँ। the age of 10 or above? बस आपको इधर क्रॉप पे करना है क्लिक। कैन आई आस्क Are अ you someone क्वेश्चन? who wants to हाँ learn तुम Python? क्वेश्चन कर लो साथ, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, मैं आंसर दे देता हूँ उसका। Do सर आपने कोई एपीआई रैपर बनाया है, फिर कोई एपीआई यूज की है तो बताएं। यार मैंने एपीआई जो यूज की है मैं तुम्हें visit दिखा देता हूँ। www.utecedu.com. अच्छा भाई, ये बस आपने यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक किया है, क्रॉपिंग शुरू कर देगा और आपको वीडियो दे देगा क्रॉप करके। सही, क्रॉप के लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर वैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से isfig.com सबसे अच्छा है फिलहाल। ये यूज कर लेना क्योंकि फ्री है और ये लोगो भी नहीं लगाएगा कोई You क्रॉप want to करने के learn it बाद। at the age of 10 or above. चलो एक तो आपको ये मैंने सिखा दिया कि भैया आप एडवर्टाइजमेंट कैसे बना लेंगे और आप जो है किस तरह यूज कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनल वॉइस कैसे डाल सकते हैं इसमें। आप वॉइस पे जाएंगे, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है वॉइस, जैसे कि अब मैंने पर्सनल वॉइस डाल दी, तो अब मैं प्ले करूंगा तो Hi. Hello. हाँ, अब देखो वो मेरी आवाज इसलिए डेंजरस आई एंड में क्योंकि वो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, डबल रिकॉर्डिंग गई थी। तो बस आप यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से इधर कार्टून बना सकते हैं। और कैन आई शो माई वर्क? मैं अभी देख लेता हूँ किधर आपका वर्क। बस ये बहुत इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप से, और आप इसको जितना खुद से सीखें। मेरा काम है काउंसलिंग सेशन में आपके लिए नए नए आइडियाज लेकर आना और उसको यूज करना आपका काम है। अब मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बता दिया, अब आप इसमें एड्स बनाएं और मजे करें। अब मैं आता हूँ साथ के पास। साथ साहब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी अपनी वेबसाइट है unesali.com, तो उसमें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि जो एपीआईज मैंने यूज किए वो मुझे रिएक्ट जेएस पे यूज करनी आती है, मैं उसी का माहिर हूँ। ठीक है, तभी मैं आपसे रिएक्ट जेएस बोल रहा था। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट की जो लिस्ट है ना, सब एपीआईज पे बनी है। कोविड-19 ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर, मैं नेक्स्ट इसको खोल देता हूँ, सर फेसबुक क्लोन, यूट्यूब क्लोन। अब दिखाओ मैं आपको अपना वो दिखाता हूँ, अपना यूट्यूब। मतलब आप यूट्यूब कभी कहीं पे बैन हो जाए, मेरा वाला बैन नहीं होगा। आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं कोई भी चैनल, लेट सपोज कोई कार्टून सर्च कर लेते हैं। सर तो आपकी ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। आपकी वेबसाइट क्या भाई? ये है ना आपने unesali.com। जो वेबसाइट खोली हुई है ना वो सिक्योर नहीं है। हाँ वो सिक्योर नहीं है वेबसाइट, ऑफ कोर्स ये सिक्योर नहीं है क्योंकि मैंने इसको सिक्योर, मेरे देखो वेबसाइट तब सिक्योर कराते हैं जब इसमें कोई पेमेंट वगैरह लग रही हो। तो मेरा कोई इसमें पेमेंट वेमेंट नहीं है, तो मैंने सिर्फ unesali.com किया हुआ है और उसको सिक्योर नहीं किया हुआ। अब आ जाए इधर। अब देखो देखो ये सारी एपीआईज हैं, एपीआईज रैपिंग की हुई है मैंने। देखो इधर देखो, साथ यूट्यूब मैंने क्लोन बना लिया। दुनिया जहाँ की वीडियो आप इस पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इस पे ऐड नहीं आएगा, बस इसलिए आप खुश रहें, ऐड नहीं आएगा इस पे, मजे हैं आपके। यहाँ पे आप कोई WWE रेसलिंग के शौकीन है या कोई क्रिकेट आपको पसंद है, आप यहाँ पे एक से एक चीज यूट्यूब के अपडेट देख सकते हैं unesali.yt.search.sh। ठीक है, इसको सर कहते हैं एपीआई। अपडेट होता रहता है या फिर से एक ही डेट एक ही नहीं फुल फुल अपडेट। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ 2021 सॉन्ग्स। आपको ये उल्टा सीधा नहीं आ जाए वरना। देखो 2021 सॉन्ग्स, देखो अभी के 2021 के सॉन्ग्स आ गए। इसका मतलब ये अपडेट होता रहता है, इसको कहते हैं एपीआई रैपिंग्स। अब आगे दिखाता हूँ तुम्हें मैं एक और खतरनाक चीज, ये चेक करो। नेटफ्लिक्स क्लोन लेटेस्ट एपीआई रैपिंग है ना, तो एपीआई से डेटा आ रहा है। बनाया तो मैंने इसको 3 साल पहले था, लेकिन 2021 की भी सजेशन आ रही है। पॉन्टो वेलमिनो कोई सीरीज आ गई है 2021 की। सीन देख रहे हो, बनाया कब था? 3 साल पहले। लेकिन जस्टिस लीग जैक स्नाइडर जो अभी आई है आपकी 2021 का लेटेस्ट, वो भी आपके पास इधर नेटफ्लिक्स पे अपडेट इसकी आई हुई है। क्लोन है ना। कोविड-19 ट्रैकर, एक्टिव केसेस, कंट्री, टोटल डेथ्स, ग्राफ्स। ये देखो ग्राफ आ गया पूरा। बनाया 2 साल पहले था ये मैंने, लेकिन अभी तक आपको लेटेस्ट अपडेट देगा। इसको कहते हैं एपीआई रैपिंग।
तो सर आपने खुद जेसॉन वगैरह से खुद रैपर बनाया या फिर किसी का रैपर यूज किया? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, डेटा देखो, कोविड-19 यूट्यूब के एपीआई मौजूद है ना, तो मैं जी वो वो दिखाता हूँ। उसी पे काम कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको। मैं तुम्हें बताऊं अगर, तो सर हम एलिमेंट्स में आपकी आओ। वेबसाइट यूज कर सकते हैं? यार आप मेरा सब कुछ यूज कर सकते हो, आपको तो कोई मसला ही नहीं है। और भी कुछ चाहिए होगा मैं वो भी दे दूंगा बस। यूटेक के बच्चों के लिए एक से एक फैसिलिटीज है भाई। सबसे ज्यादा मजे करते हैं यूटेक के बच्चे। आपको तो पता नहीं है अभी, आप तो नए हो ना, जो 2-2 साल से बच्चे मेरे पास है ना, खिजर वगैरह, इनसे कभी आप पूछिएगा इनके कैसे मजे करवाए मैंने। अच्छा खैर, अच्छा यार इधर नहीं आ रहा पता नहीं क्यों, वरना अक्सर आ जाता है। कंसोल पे क्यों नहीं आ रहा? मेरा कंसोल पे सारा डेटा आ रहा होता है, मैंने शायद हिडन किया हुआ है ताकि कोई हैक नहीं कर सके। वरना इधर सारी एपीआई आ रही होती हैं, समझ रहे हो मेरी बात? और यहीं से पता लगता रहता है कहाँ से डेटा आ रहा है और कब आ रहा है। अब देखो, जो एपीआई जो रिएक्ट में यूज होती है वो ग्राफ क्यूएल के जरिए यूज होती है, और तुम पता नहीं तुम रस वगैरह कर रहे हो तो उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन जब तुम रिएक्ट पे आओगे ना, तो ये वाली चीजें मैं तुम्हें ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि तुम एक एक दिन में ये क्लोन बना रहे होगे, एक एक दिन में, सिंगल डे में। ये पूरा फेसबुक का डुप्लीकेट भाई, तुम इधर आओ, ये मेरी जाके फेसबुक विजिट करो, तुम पहचान नहीं पाओगे कि डुप्लीकेट फेसबुक है। मैं तुम्हें यूआरएल दे रहा हूँ, यू ऑल हैव टू गो एंड विजिट दिस फेसबुक। लॉग इन विद एनी जीमेल अकाउंट, अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉग इन करें, जस्ट विजिट करें इसको, और पता लगाएंगे, ये आपको देख के जाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन फेसबुक लगेगी आपको, ओरिजिनल। ये मैंने डुप्लीकेट बनाई थी आज से 1.5 साल पहले। आप जरा ये विजिट करें, जो मैंने आपको फेसबुक का क्लोन का लिंक दिया है, किसी भी जीमेल से लॉग इन कर लिएगा, नो मैटर, और आप चेक करेंगे वो कितना जबरदस्त है। फिर सर जैसे आपने मतलब फेसबुक की कोई एपीआई वगैरह यूज की है, फिर ये मतलब आपका ये अलग है? प्योर, ये नहीं नहीं, ये प्योर HTML CSS है, प्योर रिएक्ट है, ये प्योर रिएक्ट JS। हाँ समझ रहे फिर हो? मैंने देख देख के बनाई है, देख देख के कन्वर्ट किया है, समझे तुम? अब ये मेरा ई स्टोर है, फुली रिस्पॉन्सिव। मोबाइल पे चले जाऊंगा, मोबाइल ऐप पे हो जाएगा। अब देखो, रिस्पॉन्सिव है पूरा, और रिस्पॉन्सिव इस तरह है, आपने ऐड टू कार्ट किया, आपको एक घड़ी पसंद आ गई, आपने घड़ी और पर्स को ऐड टू कार्ट कर दिया, कार्ट में ऊपर ऐड हो गया। ये भी रिएक्ट JS पे है, समझ रहे हो? रिएक्ट बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है। साथ कार्ट पे गए, कार्ट पे देखो क्वांटिटी भी आ रही है, बढ़ानी है बढ़ा लो, ऊपर प्राइस ये देखो, टोटल 1000 हो गए, इधर बढ़ा रहे हो बढ़ा लो, 2300 हो गए। टोटल में आए, कंटिन्यू शिपिंग पे जाना है, कंटिन्यू शॉपिंग करना है या चेकआउट करना है, चेकआउट कर लिया भाई, ये देखो पूरा आ गया भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पेमेंट किस तरह दोगे, क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी, सब आ गया। फास्टेस्ट वे में चाहिए या स्टैंडर्ड में चाहिए, 3 दिन में चाहिए या सर 1 दिन ये में चाहिए। आपकी ऐप है? ये मेरी वेबसाइट है, unasali store search.sh। सर आपके लेकिन ये पास मर्ज? लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, मैंने इसका भी सोचा नहीं कि मैं बाहर कैसे सामान भिजवाऊं, क्या समझे? कैसे भिजवाऊंगा मैं, बड़ा मुश्किल इसका होता है मतलब यार। कि मैं नहीं ले सकती चीजें। आपके मतलब की चीजें तो है, लेकिन आप ले नहीं सकती बेचारी। हाँ। प्रोडक्ट है इधर, वॉच वगैरह हैं, ये आपके सूट्स वगैरह इधर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट साइजेस के, विमेंस क्लोथ के अलग, मेंस के अलग, किड्स के अलग, लेकिन आप ले नहीं सकती। चलो, तो वही है। अच्छा भाई, मुकीद और आप तो बड़ी अच्छी दोस्त बन गई भाई। मुकीद बहुत अच्छी बच्ची है हमारी यूटेक की, इनका भाई नजम भी यूटेक में है, मुकीद भी है। मुकीद, आप ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर रही है ना? जी। तो मुकीद वो बच्ची है जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है, और मैं कब से यही सोच रहा था कि ये वाली इशाल और ये वाली मुकीद सेम बैच में, जबकि वो वाली इशाल दूसरी निकली, वो इशाल जुनेद है। तो मैं भी मुकीद बहुत सोच अच्छी रही थी ग्राफिंग के अंदर, क्योंकि मुझे ग्राफिंग बहुत पसंद है, मगर मामा ने कहा था कोडिंग करो, ये लाइफ टाइम के अंदर तुम्हें जैसे होएगी कोडिंग काम लाइफ है। टाइम की सोल्यूशन है। वो तो तुम्हारी मामा ने क्या डिसीजन लिया था, एक ही दिन में डिसीजन लिया था उन्होंने, और सब बच्चों, और भी और कौन कर रहा है कोडिंग में आपके साथ? मेरे साथ मुसब कर रहा है, जवेरिया कर रहा है, बिलाल कर रहा है। हाँ, ये सारे एक साथ आए थे मेरे पास कोडिंग के एडमिशन के लिए। अच्छा असल में क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरे दोस्त हाँ, हैं। ये अच्छी बात हो गई। तो साथ साथ बस यही है कि तुम जो है रिएक्ट पे आ जाओ, और इशाल आपको ये है कि भाई आप बस मेरे साथ सीखते रहें, आप आगे भी जो मेरे कोर्सेज हो वो तो लाजमी ले हो भाई, जो मैं करवाता हूँ उसमें तो वो तो लिया ही लिया करो।
और जो तुम्हें कोई आप लोगों को कोई दूसरे टीचर्स का पसंद आ जाए उसके लिए भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे कोर्स एटलीस्ट आप लोग तो लें जिनकी काउंसलिंग मैं करता हूँ। नहीं, बाकी मुझे आपके क्लासेस बहुत मजे की, जैसे आप फनी से भी हैं और जैसे मजा आता है आपके साथ लेने का। यार वो करना पड़ता है। अब स्कूल के टीचर्स की तरह हम करने लग जाएं तो बच्चों का ऐसे स्कूल एजुकेशन से दिल खराब हो गया, दिल भर गया, तो वो फिर यूटेक में भी नहीं रहेंगे। यूटेक का यही फायदा है, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आता है वो यहाँ पे नहीं जाता। अभी तक हमारे बहुत कम बच्चे हैं जो लेफ्ट करके गए और वो किसी ना किसी वजह से लीव करके गए। जैसे कि किसी के ए लेवल्स या बोर्ड के एग्जाम्स आ गए इस साल, तो इस साल वो यूटेक में उसने कंटिन्यू नहीं किया, नेक्स्ट ईयर वो आ जाएगा। वरना एज सच यहाँ पे कोई लीव करके नहीं जाता बुरा कमेंट देके कि हमें समझ नहीं आया, बड़ा बेकार है ये वो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो बच्चा एक बार आ जाता है वो रहता है भाई। 2-2 साल हो गए लोगों को यहाँ पे, खिजर 2 साल से हमारे पास अभी कितने years बच्चे नहीं आए होती हुए। इसको स्टार्ट इसको किया है? 3 इयर्स होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हुआ है ना वो यहाँ पे टिका रहता है भाई। अभी हाँ, आप फिर देखना मजा आता हाँ, है यहाँ। आपको मैं बता रहा हूँ ना, अब ये मुकीत और नजम है ना, ये अब ये आए हुए हैं काफी अरसे से। तो आप कभी भी काउंसलिंग सेशन में आएंगे या तो मुकीत मिलेगा या नजम मिलेंगे, आप दोनों मिलेंगे आप, ठीक है। आप अगले साल भी आएंगी कभी, ये दोनों आपको मिलेंगे, खिजर तो लाजमी मिलेगा, साथ आपको लाजमी मिलेगा। तो ये ऐसे बच्चे नहीं जाते कहीं पे भी, क्योंकि कुछ होती है देखो, एक इमोशनली आप किसी चीज से अटैच हो जाते हैं ना तो आपकी लर्निंग खुद ही अच्छी है। तो यहाँ पे यूटेक का यही हिसाब है, इमोशनली बच्चे बहुत ज्यादा अटैच है हमसे। मैंने जब वेब डेवलपमेंट का 3 मंथ्स का कोर्स खत्म करवाया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वीडियो। तो आप यूटेक के अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाइए तो ये यूटेक एक सिर्फ वेबसाइट है कि कोई स्कूल और समथिंग है? यूटेक यूटेक समझ लो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, समझी। मुझे लगा आप कोई कॉलेज है कराची के अंदर, वो जैसा नहीं उनकी नहीं, ये वजह से। फिजिकली है ही नहीं, फिजिकली है ही नहीं भाई। फिजिकली तो अभी कुछ कराना बेकार है, कोविड की वजह से कुछ भी नहीं चल रहा फिजिकल जो है ना, जा जाके। वैसे हम फिजिकली करवाते हैं, कभी टाइम मिले ना, ये आप वेब डेवलपमेंट की सर्टिफिकेशन सेरेमनी देखना। ये एंड में बच्चे इसमें बकायदा रो रहे थे। 3 मंथ्स का कोर्स, तो 3 मंथ्स कोई भी कोर्स करने के लिए बच्चा हेक्टिक हो जाता है। ये मैंने ही कराया था खैर। जब ये कोर्स खत्म हुआ था बच्चे बकायदा रो रहे थे कि ये कोर्स क्यों खत्म हो गया। फिर इन बच्चों के लिए मुझे इसका मॉड्यूल 2 निकालना पड़ा, जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस। अब वो ये ये करते हैं जावास्क्रिप्ट असल में होता क्या है? जैसे पाइथन है ना, हम्म। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट से वेबसाइट्स बनती हैं। ये वेबसाइट है ना, ये सब जावा स्क्रिप्ट से बनी हुई है। देख रहे हो ये ई स्टोर, मेरा यूट्यूब, फेसबुक, वो सब वेबसाइट से बनी हुई है। तो भाई यही है कि देखो पता है क्या, हम जो फीस वगैरह चार्ज करते हैं, हमने टीचर्स बहुत महंगे महंगे रखे हुए हैं यूटेक में। वजह इसकी ये है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तभी हमने एक्सपर्ट से एक्सपर्ट टीचर रखा हुआ है जो बच्चों की साइकोलॉजी समझे। वरना मेरा बस चले तो मैं फीस भी नहीं लूँ, मैं बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ा दूं। जैसे मैं काउंसलिंग सेशन में भी आपके साथ बैठा हूँ 1-1.5 घंटे से, मैं तो इसी में ही करवा दूं। लेकिन मसला ये है हमने टीचर्स बहुत प्रोफेशनल रखे हुए, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। 3 बार यूटेक की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की गई है। इसका स्टूडेंट पोर्टल में कितना कीमती डेटा है आप लोगों का, किसी को अगर मिल जाए तो वो तो अपने कोर्सेज स्टार्ट करा दे डुप्लीकेट बना बना के, कर सकता है ना। तो कितनी बार इसको हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने इस पे टीम बड़ी अच्छी बैठाई हुई है सॉलिड, जो इसको हर वक्त मॉनिटर करता है। उसको हम पे करते हैं कि यूटेक की वेबसाइट किसी तरह हैक ना हो, स्टूडेंट पोर्टल किसी तरह हैक ना हो, बच्चों का डेटा सेफ रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमारे, और टीचर्स की पेमेंट, ये जो सारे टीचर्स हैं इन सबको बहुत अच्छी पे मिलती है। तो ये सारे टीचर्स हैं बहुत अच्छी अच्छी पेमेंट पे हैं। तो ये सब चीजें हैं, इस पे हम चार्ज करते हैं। तो ये है हमारा। वरना मैं यूटेक में तो मैं फीस रखूं ही नहीं, मेरे बस चलेगा, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप दे देना तो मैं तो करूँ ही नहीं इस पे। तो ये इस वजह से हमें फीस थोड़ी सी, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, लेकिन हमने उस पर भी बेनिफिट दिया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्रेशन में जाएं तो हमारे पास 200 बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे विदाउट एनी मनी। कितने बच्चे हमारे पास स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते हैं। जब वो कोई आगे पैसे कमाते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे कि इस साल आपने पाइथन सीखी हमसे, सही है, स्कॉलरशिप पे। मैं फिर क्या करूंगा, जब आप पाइथन सीख लेंगे मैं आपको पाइथन के 2-3 प्रोजेक्ट दिलवाऊंगा, उसके आपको मिलेंगे पैसे। लेट्स सपोज आपको $100 मिले, उस $100 में से मैं ये कहूंगा कि आप यूटेक को बस 20% पे कर दो, क्योंकि फ्री की चीजों की कोई वर्थ नहीं होती। जब वो बच्चा अपने कमाए हुए $100 से $20 इधर दे देगा 20%,
तो वो खुद भी खुश होगा कि मैंने कुछ चीज लर्न की, कुछ अर्न करके, अर्न भी किया, लर्न भी किया। तो इस तरह के हमारे पास स्कॉलरशिप के बच्चे होते हैं। और जो स्कॉलरशिप के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे पास मेरिट बेस पे लर्न कर रहे होते हैं, वो हमारी यूटेक टीम में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि वेबसाइट संभालता है एक बच्चा, उसको फ्री में कोर्सेज करा रहे हैं, तो वो फ्री में हमें सर्विस दे रहा है, वो वेबसाइट संभाल लेता है हमारा। ये जो आपकी पिक्चर्स वगैरह मैं लगाता हूँ इधर, अगर मैं आपको होम पे दिखाऊं, तो ये जो पिक्चर्स वगैरह आपकी आ रही है, तो ये सब जो है बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये कम्युनिटी आप लोगों से चल रही है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ये जो पिक्चर्स हो रही है ना, इसके लिए भी एक बच्चा रखा हुआ है। वो क्या करता है, जब भी कोई बच्चा कोर्स कंप्लीट करके अपनी सर्टिफिकेट के साथ फिक्स देता है, उसका उस जो स्कॉलरशिप का जो मैंने स्टूडेंट रखा हुआ है, उसका काम ये है कि बस यहाँ पे पिक्चर्स अपडेट करे हर बच्चे की नई नई। ये वो उसका काम बस ये है। एक बच्चा मैंने रखा हुआ है, वो यहाँ पे कोर्सेज डालता है बस। उसका काम है कि बस यूटेक की वेबसाइट पे कोर्सेज अपलोड करे। जावास्क्रिप्ट का आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो एक बच्चे की एक मिस्टेक हुई हुई है, लेकिन मैं कुछ कहता, स्टोरी राइटिंग इसका क्या है, इसका टाइटल स्टोरी राइटिंग है, लेकिन इसका कंटेंट उसने डाला हुआ है भाई कंटेंट राइटिंग का, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। अब ये उसने गलती कर दी, और ये मैंने अब होता है कभी कभी, अभी उसको टाइम नहीं मिल रहा। मैंने उसको कहा हुआ है भाई एक चेंज करो, ये तो स्टोरी राइटिंग, इसमें आपने हेडिंग डाली हुई है और आपने जो कंटेंट डाला हुआ है वो कंटेंट राइटिंग का डाला हुआ है। तो ये कभी कभी मिस्टेक भी कर देते हैं, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, सही है, कोई सीखेंगे लर्न करेंगे। तो ये देखो, ये बच्चे हमारे सारा इस तरह कनेक्टेड होते हैं। फिर यूटेक के जो फेसबुक पेज पे जो एड्स डलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है ना आप, जैसे साद हमारे साथ हैं, साद को मैं अपनी टीम में ले लूंगा बहुत जल्दी। साद यार खान जो आपके साथ है, बहुत जीनियस बच्चा है ये। अब ये देखें, ये जो वीडियो चल रही है पीछे, ये वाली, ये मेरे स्टूडेंट ने बनाई है। स्टूडेंट हमारे साथ ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, फिर वो हमारे यूटेक टीम में शामिल हो जाते हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। तो समझ लो कि बहुत सारे लोग हमसे इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारी फीलिंग्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशंस, बहुत ज्यादा लोग इससे कनेक्टेड हैं, और इस तरह साथ हम चलते हैं। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप अगर दूसरों के काम आएंगे तो कल को तीसरा आपके काम आएगा, समझ रहे हैं? हमेशा आप दूसरों के काम आते हैं। दूसरों का मतलब क्या हो, 2%। इफ आई हेल्प समवन सेकंड पर्सन, मैं अगर दूसरों के काम आता हूँ, तो कल को तीसरा, थर्ड पर्सन विल हेल्प मी। दुनिया ऐसे ही चलती है। कामयाब लोगों की जो वो होती है ना, कि लोग कामयाब कैसे हो जाते हैं इतनी जल्दी, वो इसी तरह कामयाब होते हैं। आपके पेरेंट्स अगर अच्छे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, सही है। क्योंकि आपके पेरेंट्स को अवेयरनेस थी कि टेक्नोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने यूटेक में डाला। वरना काफी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे भी हैं, और उनको, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो नहीं सिखाते। लेकिन जब वो यही बच्चे जब 10 साल के बाद रो रहे होते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, फिर वो उनको डंडे मार के फिर सिखा रहे होते हैं। तो ये यूटेक है, हम इसलिए काउंसलिंग सेशन वगैरह रखते हैं, पेरेंट्स का भी रखते हैं कभी कभी, कि भाई ये चीजें बहुत जरूरी है आगे के लिए। आप, हमारे मुल्क के बच्चे कामयाब होंगे तो हमें खुशी होगी ना, बस उसके लिए हमने एक स्टेप बढ़ा दिया। जो चीज आप 20 साल में सीखते हो, वो आप 8-10 साल की उम्र में सीख लो। इस टाइम में टाइम भी ज्यादा होता है। आगे आपने अपनी फादर की लाइफ स्टाइल देखा होगा कि उनके पास ही कितना कम टाइम होता है, तो बिल्कुल आपका भी ऐसा ही हाल होने वाला है। आप अपने पेरेंट्स को देखते होंगे कि कितना आपके साथ बिजी रहते हैं, तो इन फ्यूचर जब आप उनकी एज पे जाएंगे, आपका भी यही हाल होगा। तो उस टाइम ये टाइम होगा आपके पास ये सब चीजें सीखने का, और आपको पैसे भी कमाने हैं। उस वक्त आपकी भी फैमिली होगी। तो ये बहुत डीप लर्निंग है यूटेक के पीछे, इतनी डीप सोच है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये सब चीजें हैं कि भाई जो हमारे पास आता है वो इंटरकनेक्ट हो जाता है, वो दोबारा कहीं नहीं जाता। वो मतलब आप समझ लें कि वो बहुत अटैच हो जाता है हमसे। रो रहे होते हैं बच्चे, मैं ज्यादा कोर्सेज करवा नहीं पाता, तो बोल रहे होते हैं सर आपके कोर्स का इंतजार हो रहा है। कहता हूँ भाई मैं पहले मैं 6-6 कोर्सेज करवा लेता था, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश स्टोरी एटलीस्ट। राइटिंग का भी कोर्स किया है ना? स्टोरी किसका? राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का। यार मैंने हर किस्म के कोर्स किए हैं। ये जो कोर्सेज आप जो यूटेक पे करते हैं ना, हम्म। ये सारे पहले मैं कर चुका हूँ, आजमा चुका हूँ। उसके बाद मैं टीचर्स को रखता हूँ, और ये कंटेंट भी इसका तकरीबन मैं बनाता हूँ, बहुत कम कंटेंट होते हैं जो दूसरे बनाते हैं। नहीं, मैं मैं आपको सोच दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरे डोमेन में जो कोर्सेज आते हैं ना, इधर कोर्सेज में मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन से कोर्सेज कराता हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं कोर्स में नाम लिखूंगा कि इसका कराने वाला कौन है। ये मैं ये कराता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। एक इसके नीचे वेबसाइट डेवलपमेंट, पाइथन, कोडिंग विद पाइथन,
इस साल नहीं लिया मैंने, इस साल तुम लोगों को दूसरे टीचर करा रहे हैं क्योंकि मैं ये डेटा नहीं होगा जावास्क्रिप्ट और पाइथन एक साथ करना कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? हाँ ये मुझसे पूछे आप लोग, मैं कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ। साथ बताओ इनको कितनी बार मैंने सेमीकोलन लगाया है पाइथन में? साथ को पता है अच्छी तरह कि मुझसे काफी बार हो जाता है मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ। तो ऐसा होता है कि अगर आप दो दो प्रोग्रामिंग मिक्स करें, आप सीखने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कराना, क्योंकि हमें समझाना भी होता है उसकी चीज। तो साथ को अच्छी तरह पता है कि मैं काफी बार पाइथन को जावास्क्रिप्ट के साथ मिक्स कर रहा हूँ। तो ये अगर मेरा आप सबसे क्लास ले रहे हो जावास्क्रिप्ट की, उसके बाद कोई पाइथन की क्लास हो, तो आप जैसे वो नहीं, पाइथन की आप देखो देखो वो मेरे लिए कराना थोड़ा सा होता है टिपिकल, लेकिन मैं बच्चों के लिए जिंदगी आसान बना देता हूँ। यहाँ पे खिजर मौजूद है, उनको पाइथन भी आती है, जावास्क्रिप्ट भी आती है, दोनों आती हैं, समझे? ये मेरा सबसे ज्यादा मशहूर कोर्स है, ये पाइथन विद डेटा साइंस, बिल्कुल अलग और डिफरेंट कोर्स। और ये साथ कर रहे हैं हमारे साथ, साथ ये वाला कोर्स कर रहे हैं, और ये 4 मंथ्स का होता है। 4 महीने आप बिल्कुल मेरे साथ होते हैं, बिल्कुल। और ये मेरे कोर्स में आता है iOS डेवलपमेंट, ये मेरा है। AI मैं कराता हूँ, ऐप डेवलपमेंट मैं कराता हूँ। ये मेरे कोर्सेज हैं ये सारे ना। ये वो कोर्सेज हैं जो मैं पर्सनली कराता हूँ, इसमें मैं किसी को रखता नहीं हूँ। पाइथन में डेटा साइंस में मिस वर्दा होती है हमारे साथ, क्योंकि उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बच्चों को उनका अच्छा समझ आता है, तो वो मेरे साथ होती है। खिजर जो है, खिजर को बताऊंगे तो खिजर पाइथन जावास्क्रिप्ट वगैरह सब आती है, और आजकल वो पैसे भी कमा रहे हैं। समझ आ रही है बात? खिजर जो आपके साथ मौजूद है ना इस वक्त मीटिंग में, वो कोई हल्के बच्चे नहीं है, वो इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीत चुके हैं, सेकंड पोजीशन, सेकंड थे थर्ड थे किधर? वो सेकंड था। सेकंड आए थे ये लास्ट ईयर। ये देखो इनका, अगर आप जाओगे ना, ये मैंने डाला हुआ है इधर, फाइनल प्रोजेक्ट किधर, कामरान 11 years old has successfully completed पाइथन, नहीं ये वाला नहीं है, ये रहा हैज गॉट सेकंड पोजीशन इन MIT। तो ये सेकंड पोजीशन आए थे एंड्रॉइड डेवलपमेंट कंपटीशन में। लास्ट ईयर इन्होंने कोविड-19 की एक ऐप बनाई थी, जो इनकी ऐप ये नहीं मौजूद है इधर, मोहम्मद खिजर कामरान हेल्थ केयर एंड सोसाइटी, पता नहीं पूरी इन्होंने कोविड-19 की ऐप बनाई। तो ये बहुत अच्छे बच्चे, इनको जावास्क्रिप्ट भी आती है, इनको वेब डेवलपमेंट भी आती है। इनकी वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको, इनकी वेबसाइट बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट है जो खिजर ने खुद डेवलप की है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। खिजर खिजर की वेबसाइट कहाँ है भाई? खिजर कामरान वेबसाइट आए हुए हैं, इनकी वेबसाइट दिखाता हूँ। तो ये खिजर कामरान की वेबसाइट है, खिजर कामरान वेब डॉट ऐप। ये खिजर कामरान है छोटे से, और बहुत अच्छी वेबसाइट है, इतनी अच्छी एनिमेटेड वेबसाइट। इनकी हॉबीज वगैरह मिल जाएगी। खिजर इसमें जावास्क्रिप्ट अपडेट कर देना अपनी ना। ये ठीक खिजर, है। अब आप पूछ लें भाई, इशाल और साद, आप अपने अपने क्वेश्चन ले लें, क्या पूछना है आपको दोनों? सर जैसे आपने मुझे रिएक्ट का बोला है, तो से ऐसा नहीं हो सकता ऐसे मैं दोनों चीजें करूं? जैसे मतलब मैं अभी रस में से प्रोजेक्ट्स के साथ सीख रहा हूँ, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं यूट्यूब की API के साथ थोड़ा सा ऐसी कोई सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। यार देखो मतलब देखो रस तुम साथ साथ सीख लो, मैं तुम्हें अलाउ कर देता हूँ, लेकिन रस को रिएक्ट के साथ नहीं मिलाओ, समझ रहे हो? रस के जो प्रोजेक्ट करो उसको रस के हिसाब से ही करो। कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, कोई माइक्रो कंट्रोलर पे या विदाउट माइक्रो कंट्रोलर पे या कोई GUI पे, वो रस के हिसाब से ही करो आप। रिएक्ट के साथ नहीं मिलाओ रस को। रिएक्ट एक सिंगल हैंडेड ही इनफ है, दोनों चीजें सीखते रहो। कोई चीज रस में आसान लगे रस में बना लो, रिएक्ट में आसान लगे रिएक्ट में बना लो, लेकिन दोनों को सेपरेट लेके चलना, मिक्स नहीं करना। क्या आप कर रहे होगे मर्जिंग रस विद रिएक्ट फॉर मेकिंग AI, ये बहुत गलत हो जाएगा सीन, क्योंकि जरूरत नहीं है, सब बने बनाए मॉड्यूल दे रहे हैं आप। सही है। असल सर में रिएक्ट ये पॉपुलर है क्योंकि रिएक्ट जो है, रिएक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो बनाई है फेसबुक ने। रिएक्ट बाय फेसबुक इसलिए तो होता है, और उसको अडॉप्ट कर लिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, Amazon और स्नैपचैट, फाइवर, अपवर्क, ये दोनों भी रिएक्ट यूज करती हैं। उबर, उबर का अच्छी तरह पता होगा, उबर यूजिंग रिएक्ट। इसके अलावा मशहूर प्लेटफॉर्म विकिपीडिया, विकिपीडिया के अलावा और मशहूर प्लेटफॉर्म चले जाओ तो रिएक्ट जो यूज करती है वो है आपका कोई कोर्स नहीं है ट्विटर। रिएक्ट पे? ट्विटर यूजेस 80% रिएक्ट, पूरी रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है ट्विटर। तो ये देखो, ये है रिएक्ट, इसलिए तो चल रही है, फेसबुक ने बनाया, फेसबुक ने खुद अडॉप्ट किया, अब सारी दुनिया रिएक्ट पे आ रही है। जी शायद अब आप पूछे। सर मैं पूछ रही थी कि जो मेरी मामा पूछना चाह रही है कि जो आपको पता होगा मेरा छोटा भाई मोहम्मद उमर MS के अंदर वर्क करता है। हाँ हाँ, क्या चल रहा है उसका?
उसका एमएस का तो मामा पूछ रही थी, उसका पेज कब करवाना है, वो जो है लॉगिन का, उसका लॉगिन का मैं समझा नहीं। मतलब स्टूडेंट कि पोर्टल। हाँ स्टूडेंट पोर्टल नहीं बना उसका भी। अच्छा देखो, माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट पोर्टल वैसे नहीं बनाया है हमने, क्योंकि उसके अलग अलग दिन डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं ना। तो वो कोई भी मामा से बोल दो, कभी भी आपको लेक्चर्स चाहिए हो तो आप मिस नौशाबा से ले लें, ओके ठीक ठीक है। है। अच्छा, वरना मैं एक और चीज कर देता हूँ, रुको रुको मैं तुम्हें बताता हूँ आपको। इधर आओ, इधर हम आते हैं प्लेलिस्ट में। मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप वो अपने भाई को दे देना, ठीक है। माइक्रो देखो, ये सारे कोर्सेज अब तक मेरा यूट्यूब मिलियंस रुपीस कमा सकता था, लेकिन ये मैंने सब हिडन किया हुआ है, आपको अभी क्योंकि ये तक गोल्डन यानी कोई प्ले बटन मिला है? नहीं मिला ना। मैं मिलियंस रुपीस कमा सकता हूँ यूट्यूब से, लेकिन ये सारे कोर्सेज अगर मैं इसको अनहाइड कर दूं तो सारी दुनिया मजे नहीं ले लेगी। ये सब सीक्रेट है, प्राइवेट वीडियोस हैं, बस आप लोग देख सकते हैं और कोई नहीं, समझे। अगर मैं इसको अनहाइड कर दूं तो ये तो फिर सारी दुनिया के मजे हो जाएंगे ना, मैं सबके मजे थोड़ी कराने हैं। हमें तो सिर्फ स्पेशल बच्चों के मजे कराने हैं, क्योंकि ये दुनिया तो दो तरह से है ना, कुछ पॉजिटिव लेंगे, कुछ इसी को बेच रहे होंगे आगे। हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारी कैसेट बिक रही है भाई, हमारे नाम के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट। तो इसलिए सब प्राइवेट है। यूटेक को तो बहुत पैसे, अब तक मैं इतने उससे हो जाता था ना। खैर, माइक्रोसॉफ्ट के इस पे जाते हैं, प्ले लिस्ट पे, और ये मैं प्ले लिस्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ। इस प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, A to Z सर आप लेक्चर्स। ग्राफिक डिजाइनिंग की शेयर कर सकते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग कौन बोल? किसने बोला ये ग्राफिक डिजाइनिंग का? मैंने मुस्तफा। आपने अभी यहाँ पे कोई कोर्स लिया है ग्राफिक डिजाइनिंग वाले, मुस्तफा? नहीं या आप कोई न्यू स्टूडेंट है, आशिर के रेफरेंस से है? नहीं मैं रोबोटिक्स में था। रोबोटिक्स में? अच्छा, सही है सही है सही है, एनईटी वाले रोबोटिक्स में थे आप? जी जी। बेटा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसे नहीं शेयर कर सकता, वो इशाल ने, वो इशाल के भाई ने ये कोर्स खरीदा हुआ है, इसलिए मैंने उसको प्लेलिस्ट शेयर किया है, समझे। तो अच्छा। तुम लाइव कोर्स ले लेना। और वैसे देखो, उसको मैंने इसलिए शेयर किया है, वो छोटा बच्चा है ना, वो रिवाइज कर सकता है, वरना एक एक लेक्चर 2-2 घंटे के होते हैं, तुम कैसे देखोगे इसको। ये दिखाऊं तुम्हें वीडियो, ग्राफिक्स के अभी तक कितने लेक्चर्स हो गए हैं ग्राफिक्स के, अच्छे खासे। ये देखो, 12 एड ऑफ फोटो सेकंड हो गए हैं। 13 हो गए। क्या कह रही हैं आप विशाल? मुकीत को पता है ना, मुकीत को पता है, अच्छा। 12 ठीक सेशंस है, हो गए हैं सर। 12-13 हो गए हैं, सही है। 12, अच्छा आपके में 12 हो गए, एक सेशन में 13 भी हो गए। तो ये सब है। तो ये है कि ऐसे होगा भाई। अच्छा, दूसरी चीज मुझे आपसे ये बोलनी थी कि नेक्स्ट क्लास में साथ क्या रखें, नेक्स्ट क्लास में आप कोई टॉपिक करा दो बच्चों को, सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। है साथ नेक्स्ट क्लास में आप कुछ बच्चों को कोई टॉपिक करा दो बेहतरीन वाला, इजी। क्या कहते हो, क्या करा सकते हो? जैसे कमांड, जैसे CMD या फिर जिट बैश। CMD करवा दो, सही है। हाउ टू क्रिएट फाइल, ठीक है। हाउ टू रिमूव फाइल, CMD में वही मेक dir से वो डायरेक्टरी बन जाती है, और रिमूव dir से वो हट जाती है, ठीक है। एक हो गया। जी नेक्स्ट टू सर, नेक्स्ट मैंने वीक चैट पे आपको कुछ बोला है, तो काइंडली आप वो देख लें। मुझे कुछ मैसेज किया तुमने ऊपर? जी जी, सर चैट कैन पे। यू गिव मी द लिंक, सर बिलाल गिव मी। यहाँ पे दूं मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे दिया तो है मैंने। नहीं सर, जैसे वो एक्चुअली मेरी मामा गई नहीं है, थोड़ा सा वो बाहर हैं, तो मतलब अभी मेरे पास लिंक नहीं है। इशाल इशाल, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप पाइथन बेसिक करा सकती हैं बच्चों को, बस। मैं सर, हाँ हाँ, आपको कह रहा हूँ मैं, आप मिस बनेंगे सर थोड़ी देर के असल लिए। में मैं इस वक्त ट्रैवलिंग में हूँ और मैं अभी किसी के घर बैठी हुई हूँ। नहीं, नेक्स्ट वीक अभी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से तो मैं नेक्स्ट वीक, नहीं। नेक्स्ट वीक भी नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक। देखूंगी मैं, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरे पापा बिजी पर्सन है, तो हम थोड़ी देर बाद जैसे ट्रैवलिंग पे जाते हैं। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम ढूंढ लेंगे कोई बंदा। आ, तो ये कर, वरना 7 को ही मैं कह दूंगा, 7 सही है, 7।
2 चीजें हो जाएंगी तुम्हारे ऊपर। खाजिर कह रहे वो भी कर सकता है। कौन कह रहा है? खाजिर खिजर कह रहा है, अच्छा खिजर कह रहा है, खिजर कह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। खिजर तुम्हारे लिए मैंने अलग टॉपिक सोचा है, तुम्हें मैं कुछ और दूंगा। 3rd वीक पे तुम जावा स्क्रिप्ट कराना बेसिक, बिल्कुल बच्चों वाली। मैं बता दूंगा तुम्हें एक दिन पहले कि तुम्हें क्या करवाना है, अभी उस पर डिस्कस करते हैं। तो भाई सही है, मैं तुम्हें दे देता हूँ लिंक, साथ लिंक दे देता हूँ तुम्हें, लिंक काउंसलिंग सेशन यूटेक फर्स्ट चैंपियन, ये लो भाई। तो भाई ये हमारा डिसाइड हुआ है साथ कि मे भी आप पाइथन, आपको वो तो करवाना है CMD, लेकिन आप मे भी पाइथन भी करवाओगे, ठीक है। और बहुत बेसिक पाइथन करानी है, बस वेरिएबल समझाना है, बस वेरिएबल, प्रिंट स्टेटमेंट, और वेरिएबल पे भी थोड़े बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशन, बस बहुत सिंपल, कि बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। सर मैंने ना एक अपने भाई को करते हुए देखा था ग्राफिक्स पाइथन ना, तो मुझे ना मैंने ना वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था, इतना अजीब लग रहा था, सारे नंबर और लेटर मिक्स। मुकित क्यों छोड़ा? अच्छा मुकित, आपके तो खैर ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, खैर आप उसी में ही रहो, सही है ना। दोनों अलग अलग चीजें क्यों सीख रहे हैं? एक अलग, दोनों एक सीखो, अलग अलग चीजें सीखो, ताकि अलग अलग काम करके मैं अलग सोच अलग रही थी पैसा। अगर कोई हमें या इस किसी नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें कोई ग्राफिक्स सिखा सके, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस लेने ग्राफिक्स है कैसी। ग्राफिक्स, हाँ ना, मैं अभी करवाऊंगा ग्राफिक्स का दोबारा कोर्स, टेंशन थोड़ी लेनी है। अभी दोबारा इसका, इसके बैक टू बैक होंगे 3 बार ग्राफिक्स। अभी इसके बाद दोबारा फौरन ये खत्म होगा ना, अभी जो बैच चल रहा है उसके फौरन बाद दोबारा होगा, जब तक आपका कोडिंग हो जाएगा खत्म। तो ये हम करेंगे। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये तय हो गया है कि जनाब हमें साद यार खान नेक्स्ट वीक CMD बेसिक ऑपरेशन एंड पाइथन की बेसिक कराएंगे, और ये हमारा डन हो गया। और अब मैं अच्छा इसकी पब्लिसिटी कर दूंगा मैं बहुत अच्छी ना, कि बहुत सारे बच्चे मैं ले आऊंगा, इसमें खुद ही आएंगे बच्चे, बस एक ऐड बना के डालना है, अभी वो मैं डाल दूंगा। वैसे सर टू बी ऑनेस्ट इस क्लास के अंदर ज्यादा बच्चे आना चाहिए थे, क्योंकि ये वाली क्लास पर मजे की थी। यार पता है क्या हुआ, मसला ये हुआ, मैंने आज रिमाइंडर नहीं डाला और मुझे बिल्कुल याद नहीं था आज क्लास है, तभी मैं लेट भी हो गया, वरना मैं 10 मिनट पहले होता हूँ मीटिंग में। अब मैंने कल, वरना मैं रोजाना रिमाइंडर डालता हूँ आप लोगों के सामने ना, कि भाई रिमाइंडर के आज काउंसलिंग सेशन है। आधे बच्चे भूल गए, इसलिए कम सर बच्चे हैं आज। आप पाइथन में रिमाइंडर डालते ना, मैं वहीं से ज्वाइन करती हूँ। हाँ यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है एग्जैक्ट। तो यही है और कि सर अब मैं, जिनके पर पास ऐसे में पाइथन आप कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे असल क्लास आई मीन ये काउंसलिंग की क्लास कब होती है, जैसे टाइमिंग क्या है इसकी, क्योंकि मैं सऊदी में रहती हूँ 2 घंटे पीछे, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ टाइम के अंदर। एवरी सैटरडे 8 PM है आपका, एवरी थर्सडे 8 PM आपका सऊदीया का। ओके मुकीद आपके यहाँ क्या टाइम हो रहा है अभी? सर अभी तो 8 बज रहे हैं। हमारा सुबह, हमारा एवरी थर्सडे से 6 ये 8 PM या 8 AM? PM। PM, चलो फिर तो ये तुम्हारा भी सही है टाइमिंग, वैसे इतना वो नहीं है। वरना एक बच्चा एक बार काउंसलिंग सेशन में फर्स्ट क्लास में एक बच्चा आया था कनाडा, वो रात के 3 बजे क्लास ले रहा था। फिर मैंने उसको मना किया, मैंने कहा भाई आपके पापा फिर मुझे सुनाएंगे, आप जो है रिकॉर्डिंग देखा करो। फिर नेक्स्ट वीक से नहीं आया वो, रात के 3 बजे उठ के क्लास ले रहा है वो, वाह भाई वाह। मैंने उसको बोला भाई अब मुझे आपके पापा से डर लगता है, आपसे नहीं लगता, नेक्स्ट वीक से नहीं आना, रिकॉर्डिंग देखना। सर मेरी तो कुछ शुरू की 1 या 2 क्लासेस मिस हो गई थी ना, क्योंकि एक दफा हम बाहर चले गए तो दूसरी दफा होमवर्क था, टेस्ट हो रहे थे, तो मैं भूल ही गई थी उसमें। देखो बेसिकली काउंसलिंग सेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपका थोड़ा सा मेंटल रिलीफ किया जाए, आप लोगों से चिट चैट की जाए, आप लोग अपने थोड़ी बातें बताएं अंदर की, जैसे आप लोगों ने काफी चीजें शेयर की, मैंने आपसे काफी चीजें शेयर की, यही है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब ही असल में यही है कि आप रिलीव करें और उसको प्रोडक्टिव चीजों की तरफ मोटिवेट करें। तो एक ये ऐसा कोई मेंटोर होता ही नहीं है, कोई हमारे दौर में कोई था ही नहीं जो हमें इस तरह समझाता। अब आपके दौर में मैं मिल गया आपको। तो ये होता है कि कुछ से शौक से भी आते हैं, कुछ को पेरेंट्स भेजते हैं। तो काउंसलिंग होती है ये असल में, कि आपसे मैं चिट चैट करूं और आप मजे से बातें सुने और उसको अडॉप्ट करें, कुछ सीख भी लेते हैं, कुछ बातें भी कर लेते हैं। और
नेक्स्ट जैसे कि नेक्स्ट वीक का टॉपिक बड़ा आज के वीक में मैं प्रिपेयर भी नहीं था, मतलब पीपीटी वगैरह बना के बैठता हूँ, तो मैंने वो रैंडमली एनीमेकर सिखाया आपको ये वो। तो नेक्स्ट वीक का तो मैं प्रिपरेशन, आज इस वीक बहुत हेक्टिक गुजरा था, थोड़ा बिजी था। नेक्स्ट वीक तो खैर पूरा प्रिपरेशन से आऊंगा, और उसमें बच्चे भी खैर काफी होंगे। खैर सही है, वैसे कोई वो नहीं है, बोरिंग भी नहीं होना चाहिए ना, बातें बातें भी होनी चाहिए। आज मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था क्योंकि यूजुअली मैं सऊदी के ना दिमाग में रहती हूँ, आज मैं जद्दा आई हुई हूँ, तो जद्दा के ना थोड़ा सा टाइम हाँ, डिफरेंस है इसलिए। तो अभी मोबाइल से ले रही हो आप क्लास? नहीं, मैं लैपटॉप से ले रही हूँ। लेकिन आई भी आप किसी के घर पे हो? जी नहीं, असल में मैं किसी के घर पे स्टे करने आई हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सही है ठीक है। अच्छा है भाई, घूमो फिरो, यही एज है, लेकिन इस एज में सारे काम करा करो, घूमना फिरना भी। वो टाइम मैनेजमेंट इसलिए सिखाई थी तुम लोगों को लास्ट वीक, सब नहीं, चीजें मेरे करता लिए है। घूमना फिरना नहीं है क्योंकि जद्दा में बहुत गर्मी है इसलिए। गर्मी बहुत होती है जद्दा दुबई दोनों में। जी, दुबई वाले बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं, साथ साथ बहुत गर्मी है ना वहाँ पे साथ। दमाम फिर भी एक प्लेजेंट सिटी है, जैसे बहुत प्यारा है दमाम, मुझे दमाम पसंद है। साथ में से नॉर्मली तो आप भी बाहर नहीं निकलते हो, क्या है ना? यार कभी कभार ऐसे पार्क जाते हैं, घर के सामने पार्क है, पर अब तो गर्मी की वजह से ऐसी गर्मी है कि मतलब आज 4-5 बजे। अच्छा, जून जुलाई में अगर आप वो जो जद्दा जाओगे तो आप हार्डली बाहर निकल सकते हो क्योंकि सुबह बहुत सवेर सैंडस्टॉर्म था इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये था। दिसंबर में भी ऐसा ही मौसम रहता है? दिसंबर में तो कुछ हल्का फुल्का ठंडा होता होगा। नहीं, जैसे जद्दा में बहुत गर्मी है। तभी सर वहाँ के। सूडान में हाँ सिर्फ हाँ। जनवरी में थोड़ी सी सर्दी होती है, नवंबर दिसंबर में भी कुछ नहीं होता, सिर्फ जनवरी में थोड़ी सी सर्दी होती है। अरे और हाँ आजकल तो मुखी, इतनी तो सूडान से है जो मोस्ट हॉटेस्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड का, उसमें 12 महीने गर्मी रहती है सूडान में। मुखी सूडान से है ना, तो वहाँ पे 12 मंथ गर्मी रहती है, 12 मंथ। सर तो जो आजकल तो इतनी गर्मी चल रही है, दिन में 2 दफा नहाते हैं वो भी नहीं काफी होता। सही कह रहे हो, बिल्कुल सूडान का मुझे तो अच्छी तरह लाइट भी पता है। जा एक रही दो है स्टूडेंट और इसके भी हैं, वो भी यही कहते हैं, सर बहुत गर्मी है इधर, इधर एसी 4 लगे होने चाहिए एक एक रूम में, मुझे यही कहते हैं। सर बिल्कुल हमारी तो ऐसे फिर लाइट भी आजकल जा रही है ना, तो पूरे वहाँ 4 पे के लोड 6 शेडिंग भी घंटे बहुत है। जाती है। अच्छा, मैंने अब मुझे लगा कि सूडान बहुत अच्छा सिटी है, आई मीन कंट्री है। नहीं, स्वीडन बहुत स्वीडन स्वीडन बहुत अच्छी कंट्री है। सूडान बहुत बुरा है, स्वीडन बहुत अच्छी कंट्री है। सूडान जो है ना, वो बहुत बुरा है। हम लोग मिक्स हमसे कर रहे होते हैं पूछो। स्वीडन को सूडान से। सूडान तो बहुत मतलब बहुत लो हो गई है अब उसकी करेंसी वगैरह भी। बहुत ज्यादा सर, यहाँ पे बहुत मसले हैं। मैंने सुना है वहां पे आपको डबल रोटी वगैरह लेने के लिए, मतलब जो सिंपल ब्रेड होती है, मतलब वो भी खरीदने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लेके जाने पड़ते हैं। सर यहाँ पे ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे ना पहले हम सिर्फ 1 पाउंड में ना, जब मैं छोटी होती थी तो ना एक हाँ। पाउंड में ना 5 ब्रेड लाती थे, अच्छा, और अब 10 की एक मिलती है। 10 पाउंड की एक मिलती है? जी। और और अब एक तो वो पाउंड भी पता है महंगी कितने का होगी है? है। 1 पाउंड अभी चल रहा है पाकिस्तानी 320 रुपीज का। तो और सोचो हम। 1 रियाल्स पाकिस्तानी का कितना होता है? 1 रियाल कितने का चल रहा है इधर? 7। 1 रियाल इंटू पी 41 रुपीज। हमारे यहाँ चीजें बस जैसे ठीक चल रही है, जैसे ये नहीं कि बहुत जैसे ज्यादा एक्सपेंसिव, बस ठीक चल रहा है। ठीक है, सर हुआ यहाँ पे तो नहीं, रियाल वैसे एक्सपेंसिव। सही है वहाँ पे। सऊदी रियाल अगर अच्छी से वो होती है ना, आपका मतलब रियाल वैसे सही है वहाँ पे, गुजारने लायक तो सही होता है। लेकिन यही है कि वहां से अगर आप कोई चीज यहाँ मंगवाओगे पाकिस्तान में, तो आपको बड़ा महंगा पड़ता है, समझिए। सर यहाँ मेरी मामा सूडान में मेरी पैसे मामा भेजने के बहुत लॉस होता है। हाँ वाकई। मेरी मामा मामा को दिल नहीं चाहता ना सऊदी से जाने का, क्योंकि हम बाय खुद ही से बाय ट्रैवल हम जा सकते हैं, बाय रोड मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जा सकते हैं। हाँ ये सबसे अच्छी बात है, तभी आपकी मामा नहीं आना चाहती। ठीक बात है, हाँ, नहीं है अच्छी बात है यार, आप वहाँ पे एक जगह तो करीब है ना। और अभी हम तो जद्दा के अंदर हैं और हमारे बाबा और मामा भी जा रहे हैं उम्रा करने। ये क्या बातें कर रहे हैं? व्हेन आई हियर स्वीडन आई जस्ट नो जलातन है। अच्छा, दोनों को पता ही है। ये लोग सही लगे हुए हैं, चलो खैर अच्छी बात है यार। अच्छा बाकी अच्छा हुआ आप दोनों की दोस्ती हो गई भाई, मुकीद और विशाल। आप लोगों का नंबर भी मैं दे दूंगा, एक दूसरे के कभी बात चैट करनी हो बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं दोनों।
अच्छी बात है, हम गर्ल्स की एक अलग कम्युनिटी बना रहे हैं। 3 लड़कियां मैंने जमा कर ली हैं, 2 और हो जाएंगी, तो गर्ल्स की कम्युनिटी बिल्कुल अलग है। वो हम चाहते दूसरी शाह को भी साथ कर दें। उनको भी वैसे मेरे साथ पास कर, उसका नंबर है, मेरे पास तो उसका नंबर है। हम एक गर्ल्स कम्युनिटी बना रहे हैं, उसमें सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स होंगी, उमाइमा उसमें भी मैं है भी ना? नहीं होऊंगा, उसमें शायद मैं भी नहीं होऊंगा, गर्ल्स ही गर्ल्स होंगी उसमें। जो टीचर्स होंगी वो मिस हरीश और मिस वर्दा होंगी, और मिस शिफा भी होंगी। उमाइमा भी है, ग्राफिक गर्ल्स डिजाइनिंग में है कम्युनिटी, उमाइमा। हाँ वो सही है, मैं देख, हाँ उमैमा बहुत अच्छी बच्ची है, उमैमा, उमैमा पाशा ना, बहुत अच्छी जी। बच्ची है वो। तो हम एक गर्ल्स की कम्युनिटी बना रहे हैं। तो उसके बनाने का मकसद ये है कि काफी कंट्रीज में गर्ल्स का लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो हम एक ऐसी कम्युनिटी बना के आप लोगों को इस तरह ट्रेन करेंगे कि आपको ईयरली किसी भी 2 नीडी गर्ल्स की हेल्प करनी है, ऑनलाइन करें जैसे भी करें, उनको आपको पढ़ाना है। 2, 1 साल में सिर्फ 2 लड़कियां बस। उसके नहीं उन उसके अंदर कितनी, जैसे कौन कौन सी लड़कियां हैं? कोई भी लड़की जो आपको नीडी लगे, जिनके पास पैसे नहीं है, आपको उनको टेक्नोलॉजी सिखानी है, जैसे आपने सीखी। मेरे ग्रुप के अंदर हम लड़कियां, जैसे ये हाँ मुगीत वो है, लड़कियां, वो मैं बता रहा हूँ, वो कम्युनिटी अभी बनाना अभी चल रहा है उस पे काम ना, तो उस मैं पे बस कही थी मैं बस कही थी मैं मुगीत जवेरी और इरशाद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही अब बच्चे चाहिए। हमें सोलो वाला बच्चा नहीं चाहिए जो अकेले काम करे, हमें ऐसे ही चाहिए जो टीम के साथ काम करे। जैसे आप दोनों की दोस्ती हो गई, दूसरी वाली शाल को आपके साथ लगा दूंगा, जवायरा को लगा दूंगा, तो हमें ऐसे ही चाहिए, ऐसी ही तो टीम चाहिए हमें। कि अभी हमारी अगर कॉल आ रही थी मेरी और जवेरिया की, तो जवेरिया बहुत हंस रही थी कि हर कोई मुझे जवारिया कहता है। यार एक बात बताओ, तो उसकी स्पेलिंग कैसी अलग क्यों है? वो उसकी मामा को बहुत अच्छा लगता है, जैसे जो अनकॉमन नेम्स हैं। उसका असल नाम जवेरिया जवारिया नहीं है। तो यार वो इतनी खतरनाक स्पेलिंग प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा था 2 दिन तक मुझसे। जवेरिया। हाँ भाई, मुकी तो वो लिखती है GUVAIRA कुछ करके, जवायरा, और वो है, उनका नाम असल में है जवीरिया। बड़ा हाँ मसला जी, भाई। हाँ। सर मुझे कितना मैं बोलते हैं। मैं और मेरी दूसरी शाल, हमारी तीनों की ग्रुप है ना, तो हम सारे जैसे जवेर को तंग करते हैं कि तुम्हें जवारिया कहता है। सही है। अच्छा, मैंने और यूटेक के जो मेंस ग्रुप में जो मेल ग्रुप में होंगे वो खिजर और साथ को मैंने लिया हुआ है, वो काम भी यही करेंगे। वो लड़कों को ढूंढेंगे, 2 बच्चों को, और साल में बस 2 बच्चे कराने हैं। 2 बच्चों को आपको चैंपियन बनाना है, कोई भी नीडी स्टूडेंट आपकी गली मोहल्ले में या कोई पाकिस्तान का, उनको आपने सिखाया कुछ, और बस सिखाना है उनको, बस ज्यादा नहीं है, उनसे कोई पैसे भी नहीं लेने। सर जो मैं आप उनको सूडान में सिखाओगे तो उसके पैसे हम देंगे आपको। आप उनको सिखाओगे, पैसे हम आपको देंगे, ये देखो, सिखाना आपको है, पैसे हम आपको देंगे, आपको उनसे कोई पैसे नहीं लेने। तो ये हमें करना है। ये कम्युनिटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, गर्ल्स की अलग, बॉयज की अलग। बॉयज बॉयज को सिखाएंगे, गर्ल्स गर्ल्स को सिखाएंगी। कोई भी नीडी 2 स्टूडेंट को खुद ही ढूंढने हैं आपको, ऐसे बच्चे जो सर टैलेंटेड आप हैं ना लेकिन वो पैसों की वजह आप से ना सीख नहीं मुझे पाते। आप ना जी मुझे मुकी। पाकिस्तान से ही ढूंढ के देना, क्योंकि यहाँ पे तो इनको जितना सिखा लो, इनके पास दिमाग ही नहीं होता बच्चों के पास। मैं आपको, यार आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं यार। मैं पाकिस्तान से ही दूंगा आपको ढूंढ के। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने ना यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम दिए 8th क्लास में। मैं आपको बताती हूँ उसकी इंग्लिश की जो बुक होती है ना 8th ग्रेडर्स की, अभी जो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, जो ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान से ले रही हूँ, वो ना मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि मैंने यहाँ सूडान में जो 8th ग्रेड बुक पढ़ी है ना, उसके अंदर ना मुझे प्रिंसेस एंड द पी की स्टोरी दी हुई थी। और जो ओए ग्रेड 1 में ओए, बच्चों को वर्ड ग्रेड मैच 1 में कराते हैं तो सिलेबस भी बनवाते हैं, वो मुझे ग्रेड इशाल 8 को में पता दिया होगा हुआ ये था तो। सर। इशाल ये देखो क्या हो रहा है ये। इशाल तुम्हारा तो फर्ज बनता है, तुम मुकीत को सिखाओ कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ अपनी तरह इसको बनाओ लेटेस्ट ट्रेंडिंग में। इशाल बहुत सारी किताबें पढ़ती है, इशाल से सीखना। मैं अभी नंबर एक्सचेंज करवाऊंगा मैं दोनों भी का। रीडिंग हाँ, करती हूँ। मैं और शाल ट्रेडिंग करते हैं स्टोरी बुक्स की, जैसे हम दोनों को मैं बहुत भी शौक है करती स्टोरी हूँ। बुक्स का। तो सर मेरे इशाल, पास ना अभी वो पड़ी हुई है, मेरे पास ना बुक्स पड़ी हुई है, एक सीरीज है सिटी हैरी ऑफ पॉटर की हैरी मैं पॉटर की है। हैरी पॉटर सीरीज, अच्छा हाँ यार, वो मैंने पढ़ी थी एक आध बार। यार मेरे मैंने पास हैरी पॉटर की मैंने बुक और पढ़ी थी शाल ना। ने मिलके टोटल 7 सीरीज हम दोनों के पास, हमने मिलके यार इतनी ये 5-6 मैंने दफे तो पढ़ ली होंगी। सर मैंने मैंने 200 2007 तक 1-2 सीजन पढ़े थे, अभी 2-3 अभी 2017 के बाद आए हैं कोई नए सीजन, आए होंगे वैसे।
मुझे हैरी पॉटर का इतना क्रेज था ना, मैंने सारी बुक्स एक ही दफा पढ़ ली थी, यानी एक खत्म होती थी फौरन ही दोबारा नहीं खोल लेती थी मैं। अच्छा, अच्छी बात है यार। चलो, तुम लोग लड़कियां तो बड़ी टैलेंटेड हो, ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। अब तुम लोगों को देखो, मैं असल ऐसा में लगा था मेरे जो बाबा है ना, कहते हैं ये हैरी पॉटर अच्छा नहीं, जैसे वो बच्चों को अफेक्ट करता है, जादू है तो मुझसे हाँ, मान जादू के है अच्छा नहीं जादू। है। तो बाबा तो तुम कहते हैं विम्पी किड पढ़ लिया करो और ये सारा। तो मैं अब हैरी पॉटर नहीं पढ़ती, मैं विम्पी किड पढ़ती हूँ। मुझे पता है आपको, आप तो बड़ी वो अच्छी बुक्स पढ़ती हो। मैंने कंटेंट राइटिंग में सुना था आपका ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपके बारे में सारा सुन के, बहुत अच्छा लगा था। अरे यार, आपकी मामा बहुत अच्छी हैं असल में, और बाबा भी बड़े अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, बात सुने, ये जो कंटेंट राइटिंग में आती हैं वो भी इशाल जुनैद है, चश्मा लगाती है ना वो? हाँ, वो चश्मा लगाती हैं। ये वो फिर अलग ही बच्ची है। ठीक है ठीक है, वो उनसे भी वो भी बड़ी अच्छी बच्ची है भाई, वो भी बड़े नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है, वो बता रही थी मुझे। हाँ, वो तो शकीन है। मुझे कांटेक्ट करना है। मुझे आजकल सही। नहीं मिल रहे नॉवेल्स। मैं ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे आजकल अच्छे नॉवेल्स नहीं मिल रहे। बस ये सेम। इशाल को लगा दिया मैंने, इशाल से आप इशाल ओवैस से ले लेना, और बस आप दोनों आपस में इंटरेक्ट रह के। नहीं, सर अगर हो तो मैं मुगीत को साथ एक और जैसे ग्रुप के अंदर ऐड कर सकती हूँ, जिसके अंदर जवेरी और इशाल भी हैं। नहीं नहीं, आप एक काम करें ना इशाल, आप एक काम करो, आप ही ग्रुप बना लो। हम्म। सही है। हम्म। बनाने के बाद मुझे एडमिन बना देना, उसमें ये इन लोगों को ऐड कर देना, आप लोग एक ग्रुप बना लो 5-4 गर्ल्स का, ओके। और वहां पे आप, मैं असल नंबर में मुकीत को। स्टोरी राइटिंग के अंदर अभी मैं हूँ नहीं, अभी मैं सिर्फ पाइथन के अंदर हूँ। बाबा कह रहे थे कि पहले पाइथन कंप्लीट कर लो, फिर बाद में दूसरे कर लेना। नहीं, ये तो ऐसे चिट चैट ग्रुप कह रहे हैं, नॉवेल शेयरिंग वगैरह वाले। ओके। किधर है? चलें भाई, चलें, बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थर्सडे को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।